जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया, शुरू जरा दोबारा चेक कीजिए। शुरू हो गई। मैंने कहा कल भी काफी देर से इसको रन किया था, तो इसको जरा चेक कर लें। ठीक है। अच्छा जी, हम फाइवर की ये डिफरेंट जो फील्ड्स हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह की जो है ना वो आपको सर्विसेज मिलेंगी, ऐसी सर्विसेज भी जो आपके लिए अजीब होंगी। लिसनिंग, सुनना। यहाँ लोग आपके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए भी अवेलेबल है। हम लोग अक्सर कहते हैं यार साड़ी तो कोई सुनता ही नहीं। जनाब आप डॉलर पे करें, ये सुनने के लिए वहां बैठी हुई। आई विल लिसन टू यू एंड सपोर्ट यू एज अ लाइफ कोच। आई विल बी योर लाइफ कोच, इमोशनल सपोर्ट एंड लिसनर। ठीक है जी। तो इस तरह की भी सर्विसेज मौजूद है। इवन के यहाँ हम कहते हैं ना कि जी बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए, तो यहाँ लोग दुआएं करने वाले भी मौजूद हैं। जी, वो भी हैं। वो भी हैं। वो भी अभी देखते हैं। प्रेयर्स। आई विल कॉपी इट। ये कुछ हो रहा है। आई विल सेंड यू अ कस्टम ब्लेसिंग प्रेयर फ्रॉम गॉड। ठीक है जी। आई विल राइट पोइम्स, प्रेयर्स, बाइबल वर्सेस वगैरह वगैरह। लोग जो हैं वो साथ रोजे भी रखते हैं जी, लेकिन इसका प्रूफ पता नहीं कैसे दिखाते हैं। आई विल डू फास्ट प्रेयर्स। आई विल प्रे एंड फास्ट फॉर यू। सेंड मी योर प्रेयर रिक्वेस्ट एज सोन एज पॉसिबल। ठीक है, कि मैं आपके लिए रोजा रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लोग यहाँ पर कैंडल्स भी जलाते हैं। पाकिस्तानी या मुसलमान जो है अगरबत्तियां जलाते हैं, ये लोग कैंडल्स जलाकर भी आपके लिए दुआएं करते हैं। जी, ये एक प्रॉब्लम है। प्रेयर्स का तो वो वीडियो दिखा देंगे, आप रोजा रखने की ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर किसी ने तस्करा किया था काले जादू का। आई विल कास्ट पावरफुल ब्लैक मैजिक लव स्पेल टू ब्रिंग योर एक्स लवर परमानेंटली। महबूब आपके कदमों में। आमल नागी बंगाली बाबा। आई विल रिमूव। अच्छा, जादू करने वाले भी उधर हैं और जादू को रिमूव करने वाले भी वो उधर हैं। आई विल रिमूव वोडो ब्लैक मैजिक विद वर्सेस। आई विल रिमूव ब्लैक मैजिक कर्सेस बददुआएं वुडो एंड प्रोटेक्ट यू, वगैरह 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 वगैरह। इवन के यहाँ पर दाता दरबार पर आप दुआ भी करवा सकते। आई विल प्रे फॉर यू एट दाता दरबार लाहौर। ठीक है जी। तो जो है मुख्तलिफ दरबारों की भी इधर मौजूद है, देगे भी ऑनलाइन दी जाती हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है, कोई भी जो स्किल है वो यहाँ पर सेलेबल, वो यहाँ पर सेल हो सकता है। जी, क्या? जी जी, आर्टवर्क भी हो सकता है। आजकल तो एआई ने स्केचेस वगैरह तैयार करके उसने इन तमाम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। अदरवाइज जो आर्ट वर्क है या बच्चों की जो लर्निंग, बच्चे ड्राइंग कैसे बनाएं, इस तरह की भी लोग वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, तो ये भी काम चलता है। जी नहीं, ये सारी बातें आपको पता चलती हैं आस्ते आस्ते। अच्छा जी, अब मैंने कि जैसे जैसे क्या किया है कि हमारा जो फील्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को क्लिक करते हैं। ये सारी डिटेल अभी हम जो जो लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये आ रहा है गेस्ट पोस्ट। ठीक है। जीबीओ भी लिख के सर्च करें जरा। आई विल थ्राइव योर बिजनेस विद बेस्ट एसईओ जीबीओबी सर्विसेज। आई विल थ्राइव योर बिजनेस, यही से ये भी सेम है। आई विल प्रोवाइड प्रीमियम गेस्ट पोस्टिंग इन जीबीओबी सर्विसेज विद हाई डीए डू फॉर, वगैरह वगैरह। तो अब हम यहां पर टाइप करते हैं गेस्ट पोस्ट। अच्छा जी, अब आप ये जो फाइवर का जो सर्च बार है ना,
इसकी जरा आप साइकोलॉजी पढ़ें, और हमने ये भी देखना है कि हमने काम क्या करना है और किस तरह से करना है। ये है, हम पहले जरा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये है सर्च बार। जिस तरह से गूगल पर ऑटो कंप्लीट आ जाता है ना, हम कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब लिखा, आगे जो है उसका जो है वो सेमिनार हॉल आ जाएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं गूगल ऑटो सजेस्ट। इसी तरह से जो फाइवर का भी ऑटो सजेस्ट है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, यूके गेस्ट पोस्ट, यूएई गेस्ट पोस्ट, फैशन, जर्मन, एसईओ गेस्ट पोस्ट, ये सारे के सारे इसके ऑटो सजेस्ट है। ये वाली जो फील्ड है ये परमानेंट रहती है। ये जो बार है ये क्या है, इनकी तमाम कैटेगरीज, और हर कैटेगरीज के अंदर इसकी निशीज हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये जो हम टाइप करेंगे उससे रिलेवेंट ये जो है ना ये कीवर्ड हमें शो करेगा। जो हम यहां पर टाइप करेंगे सजेस्टेड में, उससे रिलेवेंट जो है ना वो कीवर्ड शो हो जाएंगे। गेस्ट पोस्टिंग में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बैकलिंक्स। ये देखिए इसकी ऑटो सजेस्ट में क्या आ गया, मैंने बैकलिंक लिखा है तो ये आगे गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, बैकलिंक्स बिल्डिंग, क्लाउड बैकलिंक, बैकलिंक इंडेक्सिंग, डिस अवॉव टॉक्सिक बैकलिंक्स। बैकलिंक्स अगर लिखें तो एसईओ बैकलिंक्स, डिस अवॉव टॉक्सिक बैकलिंक्स, ट्रैवल बैकलिंक्स, यूके बैकलिंक्स, एटसेट्रा। अगर हम इसको क्लिक करें, ये इसका सजेशन का जो अलॉगरिथम है ना आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये पहले क्या होता था कि अगर बैकलिंक्स लिखा है तो इससे रिलेवेंट ना ये भी चीजें इधर सजेशन में भी आती थी। चलें हम नीचे चलते हैं। ये जो आपके सामने ये तीन इमेजेस नजर आ रहे हैं, निम्रा, हामिद और जैकब एम, ये हैं इन फ्रीलांसर्स के नाम, ठीक है। अब हम जरा इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। इस सारी को कहा जाता है गिग। क्या कहा जाता है, इसको फाइवर गिग कहा जाता है। और ये फाइवर गिग नहीं है बल्कि गिग में एंट्रेंस नजर आ रही है, हमें गिग की एंट्रेंस नजर आ रही है। इसको कहा जाता है गिग टाइप इमेज। इसको क्या कहा जाएगा, ये जो इमेज हमें नजर आ रहा है इसको क्या कहा जाएगा, फाइवर गिग इमेज। इसका एक मखसूस डिजाइन है, इसकी मखसूस जो है वो साइज है, तो हमने उसको जो है ना उसका ख्याल रखना है हमने। ये इंटरनेट को अच्छा जी, इसके बाद ये नीचे आता है फ्रीलांसर का नाम। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। एसईओ एक्सपर्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई प्रोफेशन के लिहाज से चाहे आप नाम अडॉप्ट करें, चाहे आप अपना पर्सनल नाम रखें, दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इस चीज को कहा जाता है गिग टाइटल। क्या कहा जाता है जी, गिग टाइटल। ये एक स्पेसिफिक लिमिट होती है वर्ड्स की, हम उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ये कहीं पे भी आपको दो लाइनों से ज्यादा नजर नहीं आएगा। आई विल डू मंथली ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज यूजिंग अथॉरिटी वाइट हैट डू फॉलो बैकलिंक्स। इसको कहा जाता है गिग टाइटल। नाम के आगे जो है वो फाइवर में उनकी आती है पोस्ट, या फाइवर में लेवल सामने आता है। जैसा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइवर्स चॉइस, फाइवर जिनको लाइक करता है। उसके बाद है ये लेवल 2, उसके बाद है ये वेटेड प्रो, टॉप रेटेड, लेवल 2 और लेवल 1। यहां पर सबसे पहले होता है न्यू सेलर। हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो है वो लेवल 1 नहीं होता, हमारा होता है न्यू सेलर, ठीक है। न्यू सेलर से हम पहले प्रमोट होते हैं लेवल 1 पर। प्रमोट होने के लिए इनकी मखसूस कंडीशंस हैं। मखसूस कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि आपकी जो फाइवर जो गिग है ना, या आपका जो अकाउंट है उसकी जो एज है वो 2 मंथ्स होनी चाहिए। आपको कम से कम $800 जो है वो इस तरह से अर्न करना चाहिए। इस तरह से मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो आपके सामने आती जाएंगी जब आप उसको क्लिक करेंगे। तो जब आप लेवल 1 को क्रॉस करते हैं, पहले लेवल 1 पर पहुंचना होता है। 10 जो है वो यूनिक ऑर्डर्स होने चाहिए, 10 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और जब आप उसको लेवल 1 के बाद लेवल 2 तक पहुंचने के लिए भी मखसूस जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स, जो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते चले जाते हैं, हमारे पास जो है ना वो हम इसमें अपग्रेड होते रहते हैं। अच्छा जी, हमने फाइवर गिग को अंडरस्टैंड कर लिया, इसका तारुफ हासिल कर लिया। और ये फ्रीलांसर के नाम के साथ आप यहाँ पर अपना लोगो भी लगा सकते हैं। ये देखिए हामिद ने अपना ये लोगो लगाया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसको।
यहाँ पर आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गिग टाइटल के बाद जो है ये आती है रेटिंग जिसके साथ स्टार लगा हुआ है। ये मैक्सिमम रेटिंग 5 है, तो 5 में से जो क्लाइंट्स अगर सारे ही आपको 5 5 दे रहे हैं तो जाहिर है ये 5 रहेगा। अगर 10 में से एक क्लाइंट ने भी जो है वो 4 दे दिया तो आपका जो है ये रेटिंग जो है वो कम हो जाएगी। ये ब्रैकेट के अंदर जो तादाद है ये क्या हो सकती है? 418, और इसके 1000 से अबव हैं, इसके भी 1000 से प्लस है। ये एक्चुअली टोटल ऑर्डर्स नहीं है, नो। ये वो ऑर्डर्स की तादाद है जिन पर क्लाइंट ने आपको फीडबैक दिया हो। इसको कहा जाता है फाइवर रिव्यू। क्या कहा जाता है जिसको? फाइवर रिव्यू। आपने अगर 100 क्लाइंट्स का काम किया है और 100 में से सिर्फ आपको 25 ने आपको रिव्यू दिया है तो यहां ब्रैकेट में आपको 25 नजर आएंगे, 100 नजर नहीं आएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ वो ऑर्डर हैं जिसमें क्लाइंट ने चाहे आपको एक डॉट डाल के सेंड कर दिया हो, चाहे गुड कह दिया हो, चाहे एक्सलेंट कह दिया हो, चाहे पूरी लंबी चौड़ी आपके में तमहीद बांधी हो, चाहे आपके जो है ना वो पूरा आपकी तारीफ की हो, तो वो एक रिव्यू ही काउंट होता है। अच्छा जी, रिव्यू के बाद जो है वो नीचे आपको नजर आ रही है प्राइस। यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम। ये इस प्राइस से स्टार्ट अप हो रहा है, ये स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो इससे हाई है, इसकी प्राइस इन दोनों के मिड में है, तो डिफरेंट तरह की जो आपको प्राइसेस है ना वो नजर आएंगी। आई विल डू फुल मंथली एसईओ विद हाई डीए बैकलिंक्स फॉर टॉप रैंकिंग। ये 2,95,447 में 242 ऑर्डर पे इसको रिव्यू मिला होगा। तो हम किसी एक जो गिग है उसके अंदर एंटर होकर देखते हैं। जब हम ये देखें, अभी आपको कितनी गिग्स नजर आई हैं? 3 नजर आ रही हैं। आप कितनी हो गई? आप कितनी हो गई? इन 9 के 9 लोगों को मेरी तरफ से एक एक इंप्रेशन चला गया। इसको कहते हैं फाइवर इंप्रेशन। दुनिया भर की लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी गिग स्क्रॉल डाउन हो जाती है, ठीक है, वो उस बंदे को एक एक इंप्रेशन चला जाता है। ये बात समझ आ गई? चलें, अब मैं अगर इसको इनमें से एक को, लेट्स सपोज इसी को अगर मैं न्यू टैब में ओपन कर लूं, मैंने इनको किया क्लिक, तो निमरा साबिर को मेरी तरफ से एक क्लिक मिल गया। जब हम इसको नाम पे या यहाँ पे या कहीं पे भी इन तीनों चीजों में से किसी जगह पर क्लिक करते हैं तो हम उस गिग के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इनको मेरी तरफ से या जिसने भी क्लिक किया है उसकी तरफ से एक क्लिक मिल जाता है। तो वहां पर ये तादाद जो है, दोनों चीजों की तादाद हर बंदे की गिग के सामने रिकॉर्ड होती रहती है। हर बंदे के सामने उसकी जो रिकॉर्ड जो है ना उनकी तादाद वो काउंट होती रहती है। जी जी, ये रैंकिंग में काम आता है। अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर 1000 प्लस लिखा हुआ है, और यहां पर लिखें ये क्या लिखा होगा इधर? एक तो ये है 1.8 के। ले जी, ये है एक्चुअल तादाद। ये जिन लोगों ने जो भी रिव्यूज दिए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एज अ लोकल सर्विस प्रोवाइडर आई नीड वगैरह वगैरह, ये लंबे चौड़े जो ना वो रिव्यूज मौजूद हैं। तो कोई भी एक वर्ड भी होगा ना तो वो उसका जो है ना वो रिव्यू काउंट होता है। ये अब इन्हीं की जो डिफरेंट जो इनकी जो मुख्तलिफ गिग्स हैं ये सामने शो हो रही हैं। एज अ न्यू सेलर हमें 4 गिग्स अलाउ होती हैं। अपने एक अकाउंट से हम 4 गिग्स बना सकते हैं मैक्सिमम। पहले ये तादाद होती थी 7। पहले हम 7 गिग्स बना सकते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो हम 4 गिग्स बना सकते हैं। पहले इसकी रेंज ये होती थी। सिस्टर जी, आपसे जब कहा जाए ना कि आप सवाल पूछें आपने तब पूछे, ठीक है। एक आपका जो अकाउंट है उसमें आप एक ही नीश की गिग्स बनाएंगे। अगर आप ऐसा करें कि एक जो गिग है वो आर्ट की बना लें, एक वीडियो एडिटिंग की बना लें, एक गेस्ट पोस्टिंग की बना लें,
तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। एक ही नीश की, एक ही तरह की जो सर्विसेज है ना, जो मिलती जुलती, वो आपने बनानी है। मिलती जुलती से क्या मुराद है, हम लर्न कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग को, तो आप उसके साथ कंटेंट राइटिंग की भी एक बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इसी के साथ ये लाइन। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर जैसे उसमें ऑप्शन आती थी स्विच टू बैलिंग या स्विच टू बाइंग, तो यहां पर भी यही ऑप्शन है। आप जो एक अकाउंट बनाएंगे वो आपका एज अ बायर अकाउंट भी होगा और एज अ सेलर अकाउंट भी होगा। अगर मैं इसको यहां पर क्लिक करूं, स्विच टू सेलिंग। अच्छा जी, अब आपने ना जरा करना क्या है, ये जो टाइटल होता है ना, गिग टाइटल, ये गिग टाइटल बहुत अहम होता है। गिग टाइटल जो है ये बहुत अहम होता है। गिग टाइटल एक दफा आप जो लिख के जिसको आप सेव कर देंगे, वो बाद में चेंज नहीं होगा। कहां पर चेंज नहीं होगा, लेट्स सपोज मैंने एक जो है इसको ओपन किया हुआ है, तो यहां पर ये देखिए जो इनकी स्टेटमेंट थी ना, ये सामने आ गई, ये यहां पर लिखा हुआ है आई विल डू, ये यहां से, जहां से ये मैं एरो लगा रहा हूँ, हाई क्वालिटी डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स, हाई डी अथॉरिटी, हाई वेबसाइट। जो आप गिग टाइटल एक दफा बनाकर आप उसको सेव कर देंगे, ये है गिग का यूआरएल, ये इनके अकाउंट का ये यूआरएल है, ये जो सर्च बार में ऊपर नजर आ रहा है। तो नीचे तो उसका टाइटल चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पर ये तब्दील नहीं होगा। लिहाजा हमारे लिए अहम तरीन जो काम है ना, वो है गिग टाइटल। गिग टाइटल आपकी गिग को रैंक करने में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। मैंने अभी आपको दो पैरामीटर्स बताए हैं, वो है इंप्रेशन और क्लिक्स। ठीक है। क्लिक बंदा किसको करता है, बायर के लिहाज से आप देखिए कि वो पूरे पेज पे देखता है, पूरे पेज पे उसको जो गिग अच्छी लगती है उसको वो क्लिक करता है, यानी उसको अंदर एंटर होता है। इसकी मिसाल यही है कि आप एक बड़े मॉल में घूम रहे हैं, आपने कपड़े खरीदने हैं, तो आप काफी सारी दुकानों में से एक दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर होता है, तो जितनों को आपने देखा वो उन सबको क्या मिल गया, इंप्रेशन मिल गया। और जिसका आपने दरवाजा खोलकर आप लोग एंटर हुए हैं, ठीक है, उनका क्या हो गया, उनको एक क्लिक मिल गया। अब जब क्लिक करने के बाद उसको आप जो भी उसमें लिखते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है गिग में, वो सारा कुछ उसको पढ़ के अगर वो आपको मैसेज करते हैं, मैसेज करने से मुराद हमने जो साइट्स ऑफर की हुई है, साइट्स ऑफर करने से मुराद ये है कि हम चूंकि 4 गिग्स बना सकते हैं, तो हम जो 4 गिग्स है ना वो डिफरेंट निशिस पर बनाएंगे। 4 गिग्स डिफरेंट निशिस पर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर एक गिग हम बनाएंगे टेक्नोलॉजी की साइट से, एक गिग जो है वो हम हेल्थ की बना सकते हैं, ट्रैवल की बना सकते हैं, बिजनेस की बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बना सकते हैं, एजुकेशन की बना सकते हैं, होम डेकोरेशन की बना सकते हैं, होम इंप्रूवमेंट की बना सकते हैं। ठीक है। और एक आप बनाएंगे जनरल, जनरल की भी एक बनानी चाहिए। ठीक है जी। तो जो आपने पहले सेलेक्ट करनी है नीश। अभी हम बात करते हैं पहली गिग की। फर्ज करें आप बना रहे हैं पहली गिग टेक्नोलॉजी, पहली गिग क्या बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी की। तो यहां पर मैं लिखूंगा, ये देखें मैंने गेस्ट पोस्ट लिखा है, तो यहां पर ना ये जो तादाद है ना, इसको जरा आपने नोट रखना। ये इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है। लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं टेक गेस्ट पोस्ट। कितने रिजल्ट्स आए हैं जी इसके। आपने एक एक्सेल शीट तैयार करनी है, और जो मैं अभी बातें बताने लगा हूं इसको आपने तमाम निशिस पर इंप्लीमेंट करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं टेक्नोलॉजी की। ठीक है, कि हम अभी कौन सी गिग बनाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट। अब मैं इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहां लिखकर उनका ये जो सर्च वर्ड रिजल्ट है ना, इसको मैं नोट करता चला जाऊंगा। आपने एक एक्सेल शीट बनानी है, वहां पर टाइप करना है टेक गेस्ट पोस्ट, और उसके सामने लिख देना सर्च वॉल्यूम उसका कितना आया है, 3200। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट। 14,000 प्लस रिजल्ट, 14,000 से प्लस फ्रीलांसर्स ने अपने डिफरेंट
गिग्स में टेक्नोलॉजी ब्लॉग या टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो आपने इसको भी नोट कर लिया। ये चीज समझ आ रही है? पहला लफ्ज हमने लिखा टेक गेस्ट पोस्ट, उसके सामने 3200। दूसरा लफ्ज हमने लिखा टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, उसके सामने यहां पर जो तादाद है कि वो लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्टिंग, थोड़ा थोड़ा सा इनको चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। इसने उसको एज इट इज ट्रीट किया है। अच्छा जी, हम यहां पर अब लिखने लगे हैं टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स। कितने रिजल्ट्स आए हैं जी? 472। ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। जिस पे रिजल्ट्स कम हो, आपने वो वाला कीवर्ड सिलेक्ट करना है। तो वो वाला कीवर्ड कैसे मिलेगा? जब हम डिफरेंट कीवर्ड्स को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लगाकर हम चेक करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब इसमें क्या पॉसिबल करें? टेक्नोलॉजी गेस्ट ब्लॉक कर लें, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। 7300, इसको भी आपने नोट कर लेना है। अच्छा जी, हमने टेक्नोलॉजी ब्लॉग लिखा था, तो अगर हम सिर्फ टेक ब्लॉग लिखें फिर क्या रिजल्ट आता है? ये वही रिजल्ट आ रहा है। टेक और टेक्नोलॉजी के उस यही था ना? 857 ही था या फर्क था? वो 4 था। वो 457 इसके लगभग था, ठीक है जी। टेक ब्लॉग्स भी एक लो कंपटीशन कीवर्ड है, यानी इससे रिलेवेंट जो दुकानें हैं ना ये कम है। इससे रिलेवेंट ये दुकानें कम है। अच्छा जी, और क्या कॉम्बिनेशन आपके जेहन में आ रहा है? क्या लिखें अब जी? टेक बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं। 395 रिजल्ट्स, ठीक है जी। टेक बैकलिंक्स के 395 रिजल्ट्स हैं, तो ये कीमती हैं। जिसकी वैल्यू 1000 से कम हो वो कीवर्ड कीमती है, उसके ऊपर आप अपनी गिग बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम हमें एक कीवर्ड मिल गया। एक कीवर्ड मिल गया हमें टेक्नोलॉजी ब्लॉग ब्लॉग, और एक कीवर्ड मिल गया टेक बैकलिंक्स, ठीक है जी। तो हम इन पे अपनी जो गिग है वो क्रिएट कर सकते हैं। टाइटल के अंदर हम 5-6 जो कीवर्ड्स है ना उनको मिक्स कर सकते हैं। लाइनें तो दो ही होती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके उसके अंदर जो मैक्सिमम हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। अभी सबसे पहले लेवल पर अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सबसे पहले फाइवर का ओवरव्यू किया कि इसके अंदर सर्विसेज किस किस तरह की हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, मैंने आपको ये जो है सर्च बार इसके बारे में बताया। सर्च बार के बाद जो है वो आपको मैंने बताया कि इससे रिलेवेंट जो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, टेक बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स, यूके बैकलिंक्स, रियल स्टेट गेस्ट पोस्ट, टेक ब्लॉग, हाई डी गेस्ट पोस्ट, एसईओ बैकलिंक्स, एसईओ, ठीक है। अब ये जरा थोड़ा सा ट्रेन हो गया। टेक बैकलिंक से रिलेवेंट जो है ना ये जो कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है ना ये ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया गिग को। गिग बाहर से जैसे सारी नजर आती है, हमने उन तमाम उन चीजों को डिस्कस किया। उसके बाद ना ये इसके फिल्टर हैं जी। जैसा कि आई कॉपीफाई में भी फिल्टर था कि हमें मखसूस तरह के जो ना वो सेलर चाहिए। तो यहां पर कैटेगरी के लिहाज से जो बायर है वो सर्च कर सकता है। गेस्ट पोस्टिंग, ऑफिस एसईओ, अदर आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, टेक्निकल एसईओ वगैरह वगैरह। सर्विस ऑप्शंस, इंडस्ट्री कौन सी? टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, साइंस, 27+ मोर, इसको क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन सामने आ जाएंगे। तीसरा फिल्टर है सेलर डिटेल। न्यू सेलर हो, लेवल 1 सेलर हो, लेवल 2 सेलर हो, या टॉप रेटेड सेलर, ठीक है। उसके बाद जो है ये बजट, कि आपका क्या बजट है, कितने पैसों तक आप गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए ना, किसी ने $5 की प्राइस लगाई हुई, किसी ने $50 की प्राइस लगाई हुई है। तो अगर क्लाइंट का जो बजट है वो $20 है, तो वो यहाँ पर लिखेगा $20। तो उसके सामने सिर्फ वही के वही सेलर्स आएंगे जो कि $20 में वो सर्विस जो है वो सेल कर रहे हैं। पांचवा जो है फिल्टर वो है डिलीवरी टाइम का। एक्सप्रेस सर्विस यानी कि फास्टेस्ट जो है वो 24 आवर है। उसके बाद अप टू 3 डेज, अप टू 7 डे, ये सारा के सारा किसके लिए है? ये बायर्स के लिए, कि बायर इनकी मदद से हमारी गिग्स को सर्च कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई जी? अच्छा जी, अब मैं मूव कर रहा हूं स्विच टू सेलिंग।
मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, स्विच टू सेलिंग। यहां पर ऑप्शन है माय बिजनेस, इसको क्लिक किया। माय बिजनेस में नीचे आकर नजर आएंगी आपको गिग्स, इसको क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट पर जितनी भी गिग्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी सामने आ जाए। ये 4 गिग्स बनी हुई हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू गिग यहाँ पर बटन मौजूद है, लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम ऑफ 4 गिग्स, ठीक है। यानी कि 4 से ज्यादा हम स्टार्टिंग में क्रिएट नहीं कर सकते। जो जो आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप न्यू लेवल से लेवल 1 को चले जाएंगे, लेवल 2 को चले जाएंगे, तो उसी लिहाज से क्या होता चला जाएगा कि आपकी जो नंबर ऑफ गिग्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि लेवल 1 पर आप 7 गिग्स बना सकते हैं, लेवल 2 पर आप 15 गिग्स बना सकते हैं। तो ये जो है ना, इन शॉप आउटलेट्स इनकी भी जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया था इंप्रेशंस के बारे में। ये देखें यहाँ पर जो है ना, इसके इंप्रेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये यहाँ पर इंप्रेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट 30 डेज। अगर इसको क्लिक करें तो ऑप्शंस क्या गए हैं, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, 32 मंथ्स, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक का जो रिकॉर्ड है वो फाइवर आपका ऑनलाइन रखता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम लास्ट 7 डेज को क्लिक करें तो लास्ट 7 डेज में इस गिग पर 225 आए हैं क्लिक्स, इस पे 103 है, इस पे 9 है, और इस पे 27 है, और इस पे 2 क्लिक्स भी मौजूद है, ठीक है। इंप्रेशंस, अब आप मुझे ये बताइए कि इंप्रेशन किसके ज्यादा होंगे, किस गिग को इंप्रेशन ज्यादा मिलेंगे, बताइए। नहीं, ये तो इसकी है ना। वैसे किसी भी गिग को जो है वो, किस गिग को जो है ना वो ज्यादा मिलेगी, जो सामने हो। सामने से क्या मुराद है कि उसको फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। मैं जरा स्विच टू बाइंग, एक एक टैब में स्विच टू बाइंग पे कर लेते हैं दोबारा। यहां पर अगर हमने लिखा, कोई भी लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट लिख लिया, कुछ भी लिख लिया। अब आप ये देखिए कि ये जरा, ये कितनी बनती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 3 क्या होता है, 45, 46, 47, 48, 48 जो जो गिग्स है ना वो पहले पेज पर है। अभी हम इस पहले पेज पर हैं, तो अगर मैं पेज 2 को क्लिक करता हूं, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया मेरी तरफ से, जिनको अभी हमने स्क्रॉल डाउन किया है। अभी मैंने क्लिक किया है पेज 2 को, तो पेज 2 पर जो है ना ये वाले गिग्स हैं। अब इन तमाम गिग्स को इंप्रेशन मिल रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि इंप्रेशन लेने के लिए आपकी जो गिग्स हैं उनको पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर होना चाहिए। मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी, ये लो, ये सामने शेयर पे रखें। ज़ाहिर है भाई, यही सिखाने लगा हूँ। आप कोई क्वेश्चन करूंगा, आपके जहन में क्वेश्चन क्रिएट होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना डायरेक्ट। इन तमाम को इंप्रेशंस कब मिलते हैं, जब वो पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर हो। लिहाजा ये जरूरी है कि हमारी जो गिग है वो पहले पेजेस पर रैंक करे। इसको कहते हैं फाइवर रैंकिंग, फाइवर गिग रैंकिंग, कि हमारी जो गिग है वो पहले पेजेस पर आए। फाइवर का लॉगरिथम क्या करता है, वो हर एक बंदे को चांस देता है। मसलन हम क्या हैं, अभी अभी हम न्यू सेलर हैं, आपने आज अकाउंट बनाया। ऐसा नहीं होगा कि भाई जिसने 10 साल पहले का अकाउंट बनाया वो फाइवर उसी को लिफ्ट कराता फिरे। वो शफल करता रहता है गिग्स को, पहले पेज वाली को 17वें पेज पर, 17वें पेज वाली को पहले। जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको फाइवर लाजमी चांस देता है। अगर आपकी गिग सही तरह से बनी हुई है तो आपको पहले पेज पे रखता है 5, 6, 7, 8 दिनों के लिए। पहले ये जो मुद्दत थी वो 20, 20, 25 दिन होती थी, कि जो गिग पहले, दूसरे पेज पर आते वो 20, 25 दिन वहां स्टे करती थी। लेकिन अब चूंकि तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, दुनिया अब ऑनलाइन वर्क की तरफ मुंतकिल हो रही है, तो इनका जो काम है पिछले 4, 5 सालों में हर एक ही बहुत ज्यादा बढ़ गया ऑनलाइन सर्विसेज का। तो अब जो है ये गिग्स को जल्दी शफर करने लग गए हैं।
शफल करने से मुराद है कि जिसको 4-5 दिन पहले पर रखा उसको उठा के फिर कहीं फेंक दिया। अगर उसके अंदर इतना स्टेमिना है, उसके अंदर अगर इतना पोटेंशियल है, तो वो दूसरे तीसरे चौथे पेज पर रहेगी। अदरवाइज हो सकता है, ये जरा पेज नंबर देखिएगा कितने पेजेस अवेलेबल हैं। 10। और 10 से अगर हम आगे करें, बल्कि ये नेक्स्ट ही आते जाएंगे, ये 3 अब फुल जो का होगा। अ, ये जरा मैं 10 को क्लिक करता हूँ। 10 पेज तक कितनी हो गई? 480 गिग्स हो गई। 48 है ना एक पेज पे। अब आप देखें, ये 10 के बाद 14 आ गया है। 14 को अगर हम क्लिक करेंगे, 14 पेज को ओपन करने के बाद अगर हम देखें तो ये थी 18-20, तकरीबन ये 20 पेजेस का रिजल्ट शो करते हैं। तो जिनकी गिग में पोटेंशियल नहीं है, वो यहां दिखेगी भी नहीं। ठीक है जी। तो लिहाजा हमने गिग इस तरह से बनानी है कि उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद हो, तो वो पहले दूसरे तीसरे चौथे पेजेस पर रैंक करती रहे। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे गिग बनाते वक्त। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपका गिग टाइटल, आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की डिटर्मिनेशन इंतहाई जरूरी है। और कीवर्ड के बारे में अभी तक मैं आपको जो गाइड कर चुका हूं वो सबको क्लियर है। कीवर्ड, अगर मिसाल के तौर पर आपने फैशन के ऊपर गिग्स बनानी है, तो आप क्या लिखेंगे? फैशन गेस्ट पोस्ट, फैशन ब्लॉग्स, गेस्ट पोस्टिंग इन फैशन नीश। डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप ट्राई करें। आप इस मामले में आप गूगल उससे, चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि जी मैं इसके डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। कीवर्ड वो होता है जिसको क्लाइंट भी सर्च करता रहे। ये बात बड़ी अहम है। हमने, जी सुन लीजिए, हमने क्या लिखा था? टेक ब्लॉग्स। 450 के लगभग उसके रिजल्ट आए थे। आप हो सकता है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ लें जिसके कोई 100 के लगभग रिजल्ट आए, उसको नहीं उठाना। रीजन, वो जो 100 लोग हैं वो सारे के सारे दुकानदार ही हैं। आप समझ लें कि एक प्लाजा बहुत बड़ा, उसके 18वीं 22वीं मंजिल पे कुछ शॉप्स हैं, 50 शॉप्स हैं। तो हर बंदा कह रहा है कि जी मेरी शॉप को रोजाना 50 लोग देखते हैं। तो 50 लोग कौन है? सारे के सारे शॉपकीपर ही हैं। वो सारे अपनी शॉप ओपन करने उधर जा रहे हैं ना। तो क्लाइंट कोई नहीं है। इस बात की साइकोलॉजी समझ आइए आपको। तो ये जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है, ये 200 से कम भी नहीं होना चाहिए। यानी आप हो सकते हैं कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढे, आप कहेंगे जबरदस्त इसके 50 रिजल्ट्स हैं। ठीक है। तो इसको इतना कम भी नहीं होना चाहिए। कीवर्ड ऐसी चीज को नहीं कहते कि आप ही उसको बार बार सर्च करते रहें। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी ब्लॉग ऑन हाई डीए वगैरह वगैरह, मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। मैं उसको खुद ही सर्च कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं जी मेरी गिग पहले पेज पर आ रही, मेरी गिग पहले पेज पर आ रही। लेकिन ये देखना है कि क्या क्लाइंट के माइंड में भी वो कॉम्बिनेशन बन रहा है उन कीवर्ड्स का। कीवर्ड वो होता है जो कि क्लाइंट की साइकोलॉजी से मैच करता हो, कि क्लाइंट भी उसको जो है ना वो उसी लिहाज से सर्च करे। तो जाहिर है क्लाइंट सिंपल सी बात ढूंढेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई हैंड फ्री वगैरह चाहिए, ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बेस्ट हैंड फ्री इन लाहौर वगैरह। कितना सिंपल है। आप उसके सिस्टम के अंदर जो बूफर सिस्टम या ये वो वगैरह वगैरह लगा हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ के जो मॉडल्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, आप वो नहीं लिखेंगे। क्लाइंट जो होता है वो सिंपल चीजों से सर्च करता है। ठीक है जी। तो गिग बनाने के लिए पहला जो स्टेप है वो है आपने अपने कीवर्ड सर्च करने हैं। टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट आपने 4 गिग्स बनानी है ना, तो आपने हर एक एक गिग के लिए 4 4 5 5 कीवर्ड्स जो है वो सर्च करने हैं। फर्ज करिए आपने 4 कीवर्ड सर्च कर लिए, उनमें से एक आपका होगा मेन कीवर्ड। एक क्या होगा? मेन या प्राइमरी कीवर्ड। और दूसरे जो कीवर्ड्स हैं जिनको जरा हमने कम इंपॉर्टेंस देनी है, उनको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स कहते हैं, जो कि मेन कीवर्ड नहीं होते, दूसरे दर्जे पर आते हैं। सेकेंडरी का मतलब दूसरा दर्जा, प्राइमरी का मतलब होता है मेन। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो अब हम मूव करते हैं यहाँ गिग्स की तरफ। यहाँ पर ये देखिए लास्ट 7 डेज, और इसको अगर हम लास्ट 3 मंथ्स करें,
तो इनके 8 क्लिक्स, इससे एक ऑर्डर भी इनका कंप्लीट हुआ हुआ है। 1250 इसकी इंप्रेशन है, 1200, 335, 357 वगैरह। तो अब किसी एक या दो को यहाँ पर ओपन करके हम देखते हैं इसको भी। मिसाल के तौर पर अगर इसको हम ओपन करें, इसका प्रीव्यू करें, तो ये आता है आई विल बिल्ड सास बैकलिंक्स वाया सास गेस्ट पोस्ट लिंक इन सेशन ऑन हाई डीए सास वेबसाइट। सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज आ सर्वर। सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, सर्विस या सर्वर। आपका जो एरफ्स है, जो सेमरश है, ये सारी की सारी सास वेबसाइट्स, जहां पर हम जाकर कुछ खरीद नहीं रहे, उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं और उनको पेमेंट कर रहे हैं। दराज पे हम जाएं, हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, मुझे जी शूज चाहिए, क्लॉथ चाहिए, वगैरह वगैरह, घड़ी चाहिए, हम ऑर्डर करते हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। सास वेबसाइट्स वो हैं कि जिनके प्लेटफॉर्म पर जाकर, विक्स एक प्लेटफॉर्म है, WIX। विक्स क्या करता है कि वो जो है वो वेबसाइट बनाते हैं ऑनलाइन, उधर जाकर ही हम उनके डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, कोई भी जो अपनी सर्विस लॉन्च कर रहा हो, मिसाल के तौर पर ऐसे सर्विस होती है कि जी अपनी जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड इनहेंस कर लें, तो बहुत ज्यादा किस्म की सास वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, आई विल, ये बाय डिफाइन लिखा हुआ आएगा। मैंने या इन्होंने ये जो है ये इसमें किया सास बैकलिंक्स, एक कीवर्ड हो गया ये, सास बैकलिंक्स एक कीवर्ड ये हो गया। दूसरा हो गया सास गेस्ट पोस्ट, दो कीवर्ड हो गए। लिंक इंसर्शन, तीसरा कीवर्ड हो गया। हाई डीए, पांचवा चौथा कीवर्ड हो गया। सास वेबसाइट, पांचवा कीवर्ड हो गया। हाई डीए सास वेबसाइट, छठा कीवर्ड हो। यानी इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो भी बनते हैं। इज इट क्लियर? अब अगर कोई फाइवर पर सास बैकलिंक्स लिख के सर्च करेगा तो ये भी कहीं ना कहीं लाइन में ये गिग भी खड़ी होगी। अगर कोई सास गेस्ट पोस्ट लिखेगा तो ये भी किसी ना किसी लाइन में खड़ी होगी। ठीक है जी। हाइड ये सास वेबसाइट्स लिखेगा तो ये भी वहां पर मौजूद होगी। अभी हम इसको चेक करें जरा। अगर हम यहां पर लिखें सास गेस्ट पोस्ट, सास गेस्ट पोस्ट अगर हम लिखें तो जरा स्क्रॉल करते हैं एक दो पेजेस। ये है पहले पेज के आखिरी लाइन में, सास गेस्ट पोस्ट से ये आ रही है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की कि हमने जो लफ्ज अपने, जो कीवर्ड हमने डिफाइन करना है ना, कीवर्ड डिफाइन करने के बाद अब उससे खेलना कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी हम अभी हम सीखते हैं। जरा और भी चेक कर लें सास गेस्ट पोस्ट के साथ। अगर मैं इसको सास बैकलिंक्स लिख के देखूं, सास बैकलिंक्स, इस पे देखते हैं ये जो गिग आ रही है या नहीं। तो ऑर्डर आने के चांसेस उन गिग्स के लिए ज्यादा होते हैं जो पहले दूसरे तीसरे पेज पर मौजूद होती हैं। सास बैकलिंक पे पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पेज की यहां पर मौजूद है, दूसरे पेज की फर्स्ट लाइन। तकरीबन पहला पेज ही हो गया या दूसरा पेज ही लगा रहे। इज इट क्लियर जी? सास बैकलिंक्स, सास वेबसाइट, सास गेस्ट पोस्ट, तो ये जो तमाम जो है ना ये इन्हीं कीवर्ड्स पर रैंक कर रही हैं। अब किसी भी वेबसाइट के अंदर फिर ना ये प्राइसेस होती हैं, ये एक बेसिक प्राइस है, एक स्टैंडर्ड प्राइस है, एक प्रीमियम प्राइस है। जब हमने इसको देखा था तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फ्रॉम। तो फ्रॉम में जो प्राइस आती है वो आती है ये वाली स्टार्टिंग प्राइस। बेसिक प्राइस 2,955 यानी कि $10, स्टैंडर्ड में 11,820 और प्रीमियम में 14,774। ठीक है, तो जो बेसिक प्राइस है जो आपने याद रखनी है, याद रखने वाली बात यह है कि एक आम पेज पर जब हमारी गिग रैंक हो रही हो तो वहां पर प्राइस कौन सी शो होगी, कौन सी प्राइस शो होगी जी? बेसिक प्राइस शो।
लिहाजा एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम जो है चूंकि सस्ती चीजों की तरफ लपकते हैं तो सारी दुनिया ही लपक, सारी दुनिया का यही, हर बंदा पैसे बचाना चाहता है। तो हमारी जो बेसिक सर्विस है उसकी प्राइस कम से कम होनी चाहिए। आप ये देखते हैं ना बाहर जो केले बेचने वाले होते हैं, 80 रुपए दर्जन, 80 रुपए दर्जन लिख के लगाया होता है। ठीक है जी, उनके पास जब मरे मरे से बारीक बारीक से केले, सर ये 80 रुपए के हैं, ये 200 रुपए के दर्जन। यानी जो ज्यादा दिख रहे हैं उनकी प्राइस और होती है, तो जो दिखा रहे होते हैं वो भी उन्होंने थोड़ा सा माल रखा होता है। जी, बेसिक में हमने, यही आपको बता रहा हूं कि बेसिक में हमने कोशिश करके कम प्राइस रखी। अच्छा जी, अब 7 बज गए तो अब हम मूव करते हैं हाउ टू मेक आ गिग। हमने गिग के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया। गिग की जो आउटसाइड है, जैसे कि हम, किसको, एसी को स्लो करना है। ए तसद्दुक भाई बात सुनिएगा जरा। तसद्दुक भाई अगर आप अब नमाज ना पढ़ने चलेगा, ये जरा एसी की या तो विंग्स ऊपर कर दें या स्लो कर दें इसको। ये विंग्स भी ऊपर हो जाए फिर भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम एक गिग को बनाते हैं शुरू से। चूंकि इस प्रोफाइल पर चारों की चारों गिग्स बनी हुई हैं, लिहाजा हम इसको दोबारा तो नहीं बना सकते। हम इस स्टेप से गुजरेंगे कि हम जो है उसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने से भी हम सेम उसी प्रोसेस से गुजरते चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो एरो है, ये वाले जो एरोस हैं सामने, इनको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रीव्यू, एडिट, पास, शेयर, डिलीट की ऑप्शन आ जाती है। तो मैं इस बटन को क्लिक करने लगा हूं, एडिट के बटन को। तो ये एडिटिंग से, ये एग्जैक्टली उसी तमाम फेजेस से गुजरेंगे जिस तरह से कि हमें एक नई गिग बनानी है। जब आप बटन को क्लिक करेंगे ना, क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है, तो आपके सामने यही पेज आएगा, बिल्कुल ये सारी चीजें एम्प्टी होंगी और आपने इनको लिखना है इस तरह से। सदक भाई मेरे लिए पानी का गिलास भी। नहीं जी, ये देख लें इसके पेजेस कितने हैं। ये ओवरव्यू पहला पेज है, दूसरा पेज है प्राइसिंग, तीसरा पेज है डिस्क्रिप्शन, एफएक्यू, रिक्वायरमेंट्स, एडवांस सेटिंग, गैलरी, और बस ये 6 पेजेस हैं जिनको हमें सबसे गो थ्रू करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप है वो है ओवरव्यू। ओवरव्यू में जो पहला स्टेप है वो हमारे सामने आता है गिग टाइटल। ये आप देख रहे हैं कि जो आई विल है ये जरा लाइट ग्रे कलर में लिखा हुआ है। तो आई विल बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा, आई विल पहले से लिखा होगा। आई विल यानी मैं ये काम करूंगा। हम इसमें क्लेम करते हैं कि मैं ये काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? आई विल बिल्ड सास बैकलिंक्स वाया सास गेस्ट पोस्ट, लिंक इंसर्शन ऑन हाई डीए सास वेबसाइट्स। ठीक है, तो यहां पर ये देखें, ये इसकी लिमिट है, 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है। अब इसमें एक लफ्ज भी और नहीं डाल सकते क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है इसका यूज कर लिया होगा। अब इसको मिटाया मैंने तो अब ये 79 रह गए, ये अब दोबारा 80 हो गए। ठीक है जी। तो अगर हम इसको कम करें ना, मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर डिलीट करूं, कंट्रोल X, तो ये देखिए ये आप हमें ना कुछ मैसेज भी देता है। फाइवर में कहता है जस्ट परफेक्ट। ये कहता है कि जी छोटा टाइटल जो है ना वो बायर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमारा इशू ये है कि हम नए बंदे हैं, हम चाहते हैं कि कोई इससे सर्च करे हम तब भी रैंकिंग में आए, इससे सर्च करे तब भी हम लाइन में लगे हों, इससे सर्च करे तब भी हम लाइन में लगे हों। लिहाजा हमने यहाँ पर कीवर्ड्स की जो है करनी है भरमार। तो मैं यहाँ दोबारा पेस्ट कर दूं जरा। अच्छा जी, ये गिग टाइटल की आपको समझ आ गई और गिग टाइटल की साइकोलॉजी भी समझ आ गई। ये देखें, ये ऊपर ये यूआरएल में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये वही चीज लिखी हुई है जो आपको बताई गई। आई विल बिल्ड सास बैकलिंक्स वाया सास गेस्ट पोस्ट लिंक इंसर्शन हाइड ये सास वेबसाइट्स। ठीक है, ये इसकी जो भी हम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे वो सारी की सारी जो गिग का जो यूआरएल है ना उसका पार्ट बन जाएगा। अब चूंकि हम गिग को एडिट कर रहे हैं तो मैंने आपके सामने इसको काटा है। ये चेंज हो सकता है, टाइटल चेंज हो सकता है जब मर्जी, हम जब मर्जी उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहां यूआरएल से नहीं चेंज होगा। जो पहली दफा हमने सेव कर दिया उसका बन जाएगा यूआरएल, वो चेंज नहीं होगा। लिहाजा थोड़ी बहुत इससे रिलेवेंट तब्दीली अगर हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरी जो ये गिग है या इसकी जो गिग है वो है सास बैकलिंक्स की। ठीक है,
तो मैं इसी फील्ड के अंदर रह के अगर ये करता हूं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ फैशन में, या मैं कोई नीश और बदल देता हूँ, फिर ये प्रॉब्लम हो। इसके अंदर मैं हल्का फुल्का सा जो हेर फेर है ना वो इसके अंदर रहते हुए वो कर लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई जी। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ना इसकी पूरी, इसको आपने ध्यान से करना है। आगे नेक्स्ट आता है कैटेगरी, ये डिफाइंड है जी। यहां से आपने डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करना है और इधर से गेस्ट पोस्टिंग ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा फील्ड ये है। उसके बाद आगे आ जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री चूंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है तो आपने कम अज कम ये देखिए, कम अज कम जो है ना वो एक और ज्यादा से ज्यादा पांच जो है ना इंडस्ट्रीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने राइटिंग एंड पब्लिशिंग को आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। राइटिंग एंड पब्लिशिंग को आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, चाहे आपकी गिग कोई सी भी हो, एजुकेशन की हो, ट्रैवल की हो, फैशन की हो, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर हम फैशन से रिलेवेंट अगर इसको बनाना चाह रहे होते तो किस किस ऑप्शन को क्लिक करना था? सबसे पहले ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, उसके बाद ये नीचे फैशन अपीयरल आ गया, और फिर लाइफस्टाइल आ गया। तीन हो गई। कौन सी? मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बिल्कुल फैशन में आ जाता है। और चार हो गई, और इसको तो लाजमी कर। अनदर टेस्ट, अगर हमने हेल्थ से रिलेवेंट गिग बनानी है, किस किस को क्लिक करेंगे? हेल्थ से रिलेवेंट, एनवायरमेंटल, ठीक है, हेल्थ में आ जाता है ये। और फूड एंड बेवरेजेस, ये भी आ जाता है। और मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये भी आ जाता है। और लाइफस्टाइल भी आ जाता है। फिर उसके बाद जो है राइटिंग एंड पब्लिशिंग तो हमने लास्ट, फिटनेस भी आ सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हेल्थ में फिटनेस किधर है? फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बिल्कुल ये भी आता है उसमें। ठीक है। तो मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड की गिग बनाना चाहेंगे ना, आपको कम से कम तीन चार जो है ना इसमें से लाजमी टिक्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इनको टिक्स कर लिया। अब ये जो टाइप वाला ये बॉक्स है ना, ये बड़ा छुपा रहता है। इसको क्लिक करें, एक नई दुनिया सामने आती है। इसको क्लिक करना है आपने। यहां पर ऑप्शन आएगी कि भाई आपकी पब्लिश ऑन सेलर ऑन साइट, क्या आपकी अपनी साइट है या किसी और की है? तो हमने इसको क्लिक कर लिया कि सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी साइट, हम थर्ड पार्टी साइट हमने आउटरीच किया हुआ है। ठीक है जी। और ये हो गया ये मामला पूरा। अब फिर दोबारा इंडस्ट्री को क्लिक करें तो हम उस फेज में वापस आ गए। ये तीन चीजें क्लियर हो गई जी। तीन चीजें हमने क्लियर कर ली। गिग टाइटल, उसके बाद ये दो, तीन, और ये टाइप चार। इसके बाद नीचे आता है पॉजिटिव कीवर्ड्स। यहां पर हमने वो जो पांच कीवर्ड्स है ना वो यहां पर इंसर्ट करने हैं। किसके लिहाज से? क्लाइंट के लिहाज से। और टाइटल में भी जाहिर है क्लाइंट के लिहाज से ही देखा गया है। तो आप सही कह रही हैं कि टाइटल वाले ही कीवर्ड यहां पर ज्यादातर रिपीट होने चाहिए। क्या कुछ आ गया? सास गेस्ट पोस्ट, सास बैकलिंक, सास वेबसाइट, सास ब्लॉग्स, सास लिंक इंसर्शन। ठीक है जी। तो अब आपने इसका रिजल्ट देख लिया है कि इस जो इनकी ये जो गिग है इसकी परफॉर्मेंस सबसे हाई थी। हमने उस चीज को रिपीट किया इसमें बार बार। उसके बाद नीचे है नेगेटिव कीवर्ड। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अगर ये सास बैकलिंक्स लिखा हुआ है, यहाँ अथॉरिटी बैकलिंक्स भी आता है, गेस्ट पोस्ट भी आता है, हाई डीए साइट्स भी आता है। ठीक है जी। तो आपने ये जो कीवर्ड्स और जो टाइटल वाली गेम है ना, इसको बड़े ध्यान से करना है। जब आपने कीवर्ड डिफाइन कर लिए और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी गिग को इस कीवर्ड पर रैंक करना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने किया हुआ है सास बैकलिंक्स पर और सास गेस्ट पोस्ट पर, ये आपने पहले डिफाइन करना है। जब आप ये डिफाइन कर लेंगे फिर जो है वो आगे गिग बनाना आसान हो। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसके लिए पहले रिसर्च करनी है कीवर्ड्स की। अच्छा जी, नेगेटिव कीवर्ड जहां पर ये प्लस का सिंबल आएगा ना, ये पिंक कलर का, ये कहते हैं कि जी हमें पेमेंट दें, ये पेमेंट मांगते हैं। ठीक है। और इसका बेनिफिट हमारे काम की चीज नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। नेगेटिव कीवर्ड्स एनेबल सेलर प्लस मेंबर्स टू प्रिवेंट देयर गिग्स फ्रॉम मैचिंग देयर इररेलेवेंट सर्च टर्म्स। इररेलेवेंट सर्च टर्म्स से बचने के लिए वो नेगेटिव कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आम लोग एसईओ 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 ही समझते रहते हैं। अब जो बंदा टेक्निकल एसईओ की सर्विस दे रहा है उसको गेस्ट पोस्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो ऑन पेज एसईओ है उसका दूर दूर तक गेस्ट पोस्टिंग से लेना देना नहीं, ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। ठीक है। तो अब एक बंदा जिसका काम चल रहा है,
तो उसको मैसेजेस आ रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के, तो वो चाहता है कि मुझे इसके मैसेजेस ना आए, तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स में पुट करेगा गेस्ट पोस्टिंग, मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग जो भी लिखे वो मुझ तक ना पहुंचे। पॉजिटिव कीवर्ड से क्या मुराद है कि जो इनको सर्च करें मुझ तक पहुंचे या मेरी गिग उस लाइन में आए। तो नेगेटिव से क्या मुराद है कि वो जो मेरी जो गिग है या उस पर्सन की जो गिग है वो इस कीवर्ड से सर्च में ना आए। ले जी, ये पहला पेज हो गया कंप्लीट। आप जब इसको करेंगे ना सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका जो गिग टाइटल है ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। आपके पास बस इतना ही टाइम है, लिहाजा इसके कॉम्बिनेशन को बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर लिखना है। ग्रामर की, इंग्लिश की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला इंप्रेशन है भाई। अगर आपने यहां पर गलती से जो है वो लिख दिया, गलत स्पेलिंग लिख दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछले से पिछली इंटर्नशिप में खातून थी, वो मैंने उसको 2 दफा दुरुस्त कराया, उसको दुरुस्त नहीं कर पाई। उन्होंने सास की जगह पर लिखा हुआ था सस, SASS। इंटर्नशिप में मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा इसके स्पेलिंग ठीक करें, कहती है सर किए हैं, तो वो फिर वही थे। तो इस तरह की कोई भी या कोई ग्रामर के लिहाज से कोई भी जो मिस्टेक है ना वो इन तमाम चीज़ों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किस चीज़ को कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हम राइटर हैं, हम आर्टिकल राइट करते हैं, हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, लिखने पढ़ने का काम है। तो गलती की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप इसको सेव के बटन को प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे अगले पेज पे। इसके बगैर आप इन पेजेस पे नहीं जा सकते। मैं तो चूंकि क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, लिहाजा मैं जो है जिस मर्जी जो पेज को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इस सारे पेज को, अगर इसमें कोई एरर होगा ना तो वो आपको रेड कलर में बता भी देगा। मिसाल के तौर पर वो यहाँ बताएगा कि भाई 3 से ज्यादा लफ्ज नहीं होने चाहिए। ये 3 लफ्ज है ना, सास लिंक इंसर्शन। ठीक है, अगर हम एक हाई DA और भी ऐड कर देंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लिख लिया कि 5 टैग्स मैक्सिमम है, और इनकी जो तादाद है ना वो 3 करेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर इसके अंदर करेक्टर्स की तादाद 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए करेक्टर्स। लें जी, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, वो है प्राइसिंग। जब आप उसको सेव करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो अब हम बात करने लगे हैं ये जो साइड पे जो प्राइसिंग है ना, अब हम इसको डिस्कस करने लगे। बाय डिफॉल्ट ये आपके सामने नाम आएंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और यहाँ पर पता है क्या लिखा होगा, ये यहाँ पर लिखा होगा सिल्वर, यहाँ पर लिखा होगा गोल्ड, और यहाँ पर लिखा होगा प्लाटिनम। ठीक है, तो डबल डबल नाम तो नहीं चलने, साथ बेसिक भी लिखा है, साथ गोल्ड भी लिखा है, स्टैंडर्ड भी लिखा है, तो हमारे पास एक जगह मौजूद है, हम यहाँ पर अपने कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ये जहन में रख के चलना है कि मेरा कीवर्ड है सास गेस्ट पोस्ट। इस जो गिग है, इस गिग का जो कीवर्ड है वो क्या है, सास गेस्ट पोस्ट या सास बैकलिंक्स या सास वेबसाइट। ठीक है, अब आप देखिए कि हम उसको कैसे कैसे यूज करें। ऐसे ऐसे यूज करने से जो अब आप बात पूछिए कि कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि आपने जो कीवर्ड डिफाइन किए हैं उनको रिपीट करेंगे लॉजिकल तरीके से, वाइजली, वाइज तरीके से उसको यूज करेंगे। यहां पर गुंजाइश होती है थोड़ी, ये देखें एक दो, बस 2 ही डॉट डाल सका हूं, उसके बाद ये नहीं चल रहा, यानी इसकी गुंजाइश इतनी थी। तो मैंने यहां पर क्लेम किया 1 सास गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल साइट, यहां पर इन्होंने क्लेम किया 1 सास गेस्ट पोस्ट ऑन सास वेबसाइट, यहां पर क्लेम किया। हम बारी बारी इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो ये नजर कैसे आएगा, ये जरा देख लीजिए। ये देखें, ये वाला यहां पर नजर आ रहा है 1 सास गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल साइट, आगे उसके प्राइस आ रही है। ये जो नीचे डिटेल है ना, ये लिखी हुई, ये वाली डिटेल वो इस तरह से क्लाइंट को इस तरह से नजर आएगी। इज इट क्लियर? तो लिहाजा ये आपकी हेडिंग है, ये थोड़ी सी उसकी डिटेल है, और ये आगे इसकी ना प्राइस है, इस तरह से शो होगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसको यूज किस तरह से किया हुआ है। सास गेस्ट पोस्ट, आई विल पब्लिश आर्टिकल ऑन अ हाई DA DR35+ जनरल साइट विद टू फॉलो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई विल पब्लिश 1 सास गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA DR35+ सास ब्लॉग विद डू फॉलो अथॉरिटी बैकलिंक्स। इन दोनों में क्या फर्क लगा आपको? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल, यहां से भी नजर आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है जनरल साइट, और यहां पर लिखा हुआ है सास वेबसाइट। ये देखें, अब इसमें देखें कितने कीवर्ड इस्तेमाल हो गए। सास गेस्ट पोस्ट कीवर्ड इस्तेमाल हो गया,
गेस्ट पोस्ट एक सेपरेट कीवर्ड है, गेस्ट पोस्ट कीवर्ड इस्तेमाल हो गया, सास वेबसाइट कीवर्ड इस्तेमाल हो, ठीक है। तो अब सवाल ये है आप सबसे कि इन दोनों में ये फर्क क्यों है, इसको जनरल क्यों रखा है, सास क्यों नहीं रखा जी? और कोई जवाब? एग्जैक्टली, शाबाश। मैंने आपको इसलिए वो कंपैरिजन कराया था कि ये होता है स्टार्टिंग फ्रॉम, तो ये बेसिक की जो भी प्राइस होगी वहां से वो वाली प्राइस उधर बाहर गिक के बाहर मेंशन हो रही होगी, तो वो हमने क्या रखनी है, हमने प्राइस रखनी है कम। तो सास वेबसाइट तो बहुत महंगी होती है, सास वेबसाइट तो 100-200 डॉलर की होती है, ठीक है। तो प्राइस कम रखने के लिए यहां पर जनरल लिखा है, यानी कि असल टारगेट क्या है कि बेसिक पैकेज में जितनी मिनिमम प्राइस कोई रख सकता है उसको रखनी चाहिए। यहां तक कोई सवाल आपके जहन में कोई डाउट हो तो पूछ लें जी। हाँ हाँ पूछें। आपके सामने ऑप्शन आनी है क्रिएट अ न्यू गिग। जब आपने अकाउंट बनाया है तो आपके सामने ऑप्शन आएगी क्रिएट अ न्यू गिग। अभी आप इसको अंडरस्टैंड करें ना, फिर जब वो आ जाएगी तो फिर आप उसको कर लेंगे टॉपिक। आप तो अभी फिर दो हिस्सों में बटा हुआ है आपका माइंड, आप उधर फोकस कर लेंगे। हाँ जी, और कोई सवाल यहां तक? जनरल बेसिक की प्राइस कम रखने की लॉजिक समझ आ गई? अगर मुझे सास वेबसाइट कोई एक आधी भी सस्ती मिलती ना, तो फिर क्या करना था मैंने यहां जनरल की जगह पर सास लिखना था भाई। सास की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मैंने ये जो गिग बनाई है ये किससे रिलेवेंट है, सास से रिलेवेंट है, ठीक है जी। तो अब यहां पर इसलिए जनरल रखा गया है ताकि इसकी जो प्राइस है ना वो कम रखी जा सके। तो इसकी प्राइस रखी $10। फिर उसके बाद ये तकरीबन सेम वर्ड्स ही हैं। आई विल पब्लिश वन सास गेस्ट पोस्ट ऑन हाईडी। अब आप देखें इसमें जो ना वो कीवर्ड देखिएगा, अथॉरिटी बैकलिंक्स भी कीवर्ड है, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स भी कीवर्ड है, डू फॉलो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स भी कीवर्ड है, सास गेस्ट पोस्ट कीवर्ड है, हाई डीए कीवर्ड है, सास ब्लॉग कीवर्ड है, डू फॉलो अथॉरिटी बैकलिंक्स से कीवर्ड है। तो क्या किया कि जो हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको आपने वाइज सेंस में उसको रिपीट करना है। प्रीमियम में क्या किया कि हमने राइटिंग की ऑप्शन भी दे दी। यहां पर सिर्फ ये है कि आई विल पब्लिश, आई विल पब्लिश, यहां पर क्या है कि आई विल राइट एंड पब्लिश। यहां पर राइटिंग की ऑप्शन भी हमने क्लिक कर दी, क्योंकि नीचे जाकर ना ये इसका भी ये होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये प्रीमियम को क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे सारे जो टिक्स हैं ना ये ब्लैक कब होंगे, जब हम यहां पर इन तमाम टिक्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि प्रीमियम में राइट की जो ऑप्शन है ना वो इसमें एंटर कर दी, राइट प्लस पब्लिश आर्टिकल ऑन सास ब्लॉग। आई विल राइट एंड पब्लिश वन आर्टिकल ऑन DI35 प्लस पर्सनल सास वेबसाइट गिविंग पावरफुल सास बैकलिंक्स। यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड हल्का सा चेंज किया, सास बैकलिंक्स यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर अथॉरिटी बैकलिंक्स यूज किया है, और यहाँ पर पावरफुल सास बैकलिंक्स का कीवर्ड इस्तेमाल किया। ये लेकिन ये मिलते जुलती हैं सर, ठीक है जी। ये दो चीजें समझ आ गई हैं आपको, ये चीज क्लियर हो गई है? जनरल और इसमें क्या फर्क है कि ये सिर्फ जनरल साइट पर है और ये नी स्पेसिफिक साइट पर है, और इसमें स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या फर्क है, बस हम इसमें आर्टिकल लिख के दे रहे हैं। इन दोनों में स्टैंडर्ड और प्रीमियम में इसके सिवा कोई फर्क नहीं है कि हम आर्टिकल भी लिख के दे रहे हैं। ये लगाया है $40 का, और $50 का रेट लगाया हुआ है हमने किसका, आर्टिकल राइटिंग का। तो लिहाजा इसकी प्राइस ये बन गई, प्राइस इसकी जनरल साइट की $10 रखी है, इसकी $40। $40 में $10 आप आर्टिकल राइटिंग सर्विस के 10, 15, 20 से ज्यादा चार्जेस ना रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में $5-6 में आर्टिकल लिखवाया जा सकता है। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखने का भी कह दे तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको आर्टिकल इतने में लिखवाया जाएगा, तो $4, $2, $3 इधर से भी आपको बचत हो सकती है। यहां तक चीज क्लियर होगी जी, प्राइसेस तक। उसके बाद आता है शटर स्टॉक मीडिया। शटर स्टॉक मीडिया एक वेबसाइट है जो कि मीडिया एलिमेंट सेल करते हैं, तस्वीरें सेल करते हैं, वीडियो क्लिप सेल करते हैं, हाई रेजोल्यूशन।
जबरदस्त किस्म की तस्वीरें। दुनिया जहां के जो फोटोग्राफर हैं वो जबरदस्त किस्म की जो फोटोग्राफिंग है वो करके यहाँ पर अपलोड करते हैं। और ये इमेजेस होते हैं, लाइसेंस्ड इमेजेस होते हैं, यानी इनको परचेज करना पड़ता है। तो अगर ये हम कहें कि लाइसेंस इमेज जो है वो सिलेक्ट करना पड़े बेसिक में, तो आप लाइसेंस इमेज नहीं ऐड कर सकते। ये देखें यहाँ पर इनको लगाया हुआ है, ये जो ग्रे कलर का आई का सिंबल है, इसका मतलब है कि आप इस इन्फो को पढ़ें। आई स्टैंड्स फॉर इन्फो। licensed image should not be included in this package. Our data shows it makes your packages less attractive to buyers। कहता है इसमें ना करें। इसमें अब आप देखें, लाइसेंस इमेज मैंने क्या किया, अगर एक करूं तो क्या होगा कि उसके $2 चार्ज करेगा, ठीक है। और जो लाइसेंस वीडियो क्लिप्स है उसका एक का जो रेट है वो $5 है, ठीक है जी। एक इमेज का रेट $2 है और एक वीडियो का जो रेट है वो $5 है। इसी तरह से ये प्रीमियम के नीचे भी हम इनको इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं फर्ज करें अगर कोई भी सिलेक्ट करता हूँ ना, तो वो प्राइस इसमें जमा हो जाएगी। ये 40 है ना, 40 में $2 एड अप होकर ये $42 बन गई। मैं इसको फिर खत्म कर रहा हूँ, ये फिर $40 हो गए। तो टोटल प्राइस में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल कास्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद है एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशंस। ये इस गिग में तमाम जो चीजें हैं वो वन वन की कही गई हैं। ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन। कुछ लोग क्या करते हैं, बेसिक में आप एक ही कर सकते हैं जी। बेसिक में आप यूनिट चीज को सेल करेंगे, एक गेस्ट पोस्ट को ही सेल करेंगे, उसमें उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर ये देखिए गेस्ट पोस्ट सबमिशन मैंने लिखा हुआ है, गेस्ट पोस्ट सबमिशन। यहां पर ये लिखा हुआ है कि द वैल्यू फॉर दिस एड ऑन शुड बी 1, यानी यहां पर एक ही गेस्ट पोस्ट आप जो एंटर कर सकते हैं। तो बाकी आपकी आगे मर्जी, आप इधर 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू उसकी लगा सकते हैं, उसी लिहाज से आप उसका रेट भी लगाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर तादाद बढ़ा देते हैं। एक गेस्ट पोस्ट $10 की, 10 गेस्ट पोस्ट $90 की, ठीक है जी, एंड सो ऑन। कुछ लोग तादाद बढ़ाते हैं, कुछ लोग जो हैं हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मैं इधर तादाद क्यों नहीं बढ़ाता, या हम यहाँ पर क्यों तादाद बढ़ाना नहीं सिखाते, क्योंकि एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशन ये नीचे मौजूद है ना। तो हम उधर तादाद के पीछे क्यों भागें, यहाँ पर एक्स्ट्रा तादाद मौजूद है ना। फॉर एडिशनल गेस्ट पोस्ट कितनी है, एडिशनल गेस्ट पोस्ट करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है। फर्ज करें मैं अगर 2 गेस्ट पोस्ट करता हूँ कि मैं जी एक्स्ट्रा 2 गेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पर इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी प्राइस मैं कर दूंगा $20। इसकी प्राइस मैं कर दूंगा $20, ठीक है। अब यहां पर एक गेस्ट पोस्ट की प्राइस है 40, तो 2 की क्या हुई 80। तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने डिस्काउंट दे दिया, इन्होंने 80 के बजाय यहां पर 70 लिख दिया। थोड़ी सी अट्रैक्शन कि ज्यादा चीजें खरीदने से जो है वो आपको कुछ बेनिफिट नजर आएगा। इसी तरह से जो है 2 गेस्ट पोस्ट ये $50 की है ना, तो 2 और एडिशनल, एक ये हो गई और ये एडिशनल है, ठीक है। यानी कि अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये प्राइस जो है ना वो ये वाली लग जाएगी। तो क्या बनता है, $100 बनते हैं ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको $85 कर दिया कि जो बायर है उसको हल्का सा डिस्काउंट दे दो। उसके बाद है जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। यहां पर देखें डेज कितने रखे हुए हैं, बेसिक के रखे हुए हैं 2 डेज, इसके भी रखे हैं 2 डेज, इसके रखे हैं 4 डेज। 4 डेज क्यों, क्योंकि इसमें आर्टिकल राइटिंग भी शामिल है, तो आर्टिकल लिखने में टाइम लगता है। तो बेसिक में आई विल डिलीवर ओनली इन 1 डे। 2 दिन ऑलरेडी हैं, अगर एक दिन में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा $5 चार्ज करने पड़ेंगे। इसके भी 2 दिन की डिलीवरी अगर एक दिन में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा $10 चार्ज करने पड़ेंगे। इसकी डिलीवरी 4 दिन की है प्रीमियम की, तो अगर इसको 2 दिन में करवाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा $15 करेंगे। ये उन्होंने रखी है फॉर्मेलिटी, कुछ लोगों को इमरजेंसी होती है, लेकिन हमारे काम में ज्यादातर ये कम ही ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है जी आर्टिकल राइटिंग के ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गए कि भाई आप एडिशनल कितने दिन लेते हैं, 1 दिन 2 दिन जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको 2 डे कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा $10 के बदले आप आर्टिकल राइट करवा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग की जो ऑप्शन है मैंने दी हुई है सिर्फ प्रीमियम पैकेज में। तो अगर कोई बेसिक में भी करवाना चाह रहा है तो भाई $10 एक्स्ट्रा दे, आर्टिकल लिखवा ले। ये चीज क्लियर होगी जी। जी यहाँ तक कोई सवाल, ये पेज अप एंड हो रहा है, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये ये तो हम फिक्स करते हैं। अगर हम जब बात कर रहे हैं, बात करने के दौरान अगर हम उनसे कहते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये चीज हमने डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, तो उसके चार्जेस पड़ेंगे।
तो क्या हमें फाइवर की ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम उसके पास सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और उसमें कहेंगे फोन नंबर पे आओ या स्काइप पे आओ, नहीं तो नहीं, आप फाइवर का मैसेजिंग का अपना प्लेटफॉर्म, फाइवर के मैसेजिंग का अपना प्लेटफॉर्म। मिसाल के तौर पर ये निमरा शबीर, इसको हमने ओपन किया हुआ था, तो ये देखें कंटेक्ट मी, हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसके इनबॉक्स में चले जाए, तो इनबॉक्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। तो बाद दफ़ा प्राइसेस ज़रूरी ये थोड़ी है कि यही लगेंगी। मिसाल के तौर पर इसमें प्राइस लगी हुई है $40, सास वेबसाइट पे, उसको साइट पसंद ही नहीं आती, ठीक है, तो मैं या जिनका ये अकाउंट है या जो है वो उसको 10 साइट्स और देते हैं, ठीक है, उनमें से उनको एक साइट आ जाती है पसंद, वो $500 की है, ठीक है, तो वो फिर एक ऑप्शन आती है नीचे, क्रिएट एन ऑफर, उसको कस्टम ऑफर कहते हैं। तो वो फिर जो हम लोग हैं, यानी कि आप सब और हम लोग, यानी कि जो सेलर हैं, वो हम खुद डिफाइन करते हैं कि भाई इसके जो चार्जेस हैं इतने हैं, हम उनको बनाकर बेचते हैं, हम उनको $500 का बनाकर भेजेंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर लग जाएगा। फाइवर पर ऑर्डर कैसे आता है कि या तो वो गिग को परचेज करता है डायरेक्ट, मुझे जो पहला ऑर्डर आया था वो ऐसे ही था, मुझे पता भी नहीं, वो ऑर्डर लगा के भाग गया, भागने से मुराद है उसने कांटेक्ट ही नहीं किया, उसने कहा कि जी उसने एक आर्टिकल भेजा, कहते टेक्नोलॉजी साइट पे लगा दो, ठीक है, मैं उससे पूछने लगा भाई ये 5-10 टेक्नोलॉजी साइट्स हैं, किस पे लगाऊं, कोई रिप्लाई नहीं, टाइम खत्म होता जा रहा है, मैंने फिर जो सबसे सस्ती थी उस पर लगा दी, मैंने कहा लो जी। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास कह लें कि पीछे से बर्डन होता है या उनका एजेंसीज का काम होता है कि जितनी गैस पोस्टेज चाहिए, तो वो फिर इस तरह से भी ना बांट कर जाते हैं ऑर्डर। तो अगर आपसे वो डिस्कस करें फिर आप अपनी मर्जी की साइट रख सकते हैं, या जो हमने डिफाइन की हुई है ना प्राइसेस, इन्हीं प्राइसेस को वो डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं बगैर हमसे कंटेक्ट। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद एसईओ कीवर्ड है, मीडिया एसेट इंक्लूडेड है, एडिशनल स्टॉक मीडिया, ये सारी चीजें वही हैं जो हमने यहाँ आर्टिकल लिखने के लिहाज से यहाँ से इनको क्लिक किया था। ये किस चीज को क्लिक किया है? टॉपिक रिसर्च को। ये कब की बात है? जब आर्टिकल हमने लिखना है, कि हमें वो बताएगा कि जी कपड़ों के ऊपर, बेहतरीन यूरोपियन कपड़ों के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है, अब उसका टॉपिक हमने बनाना, उसने मेन हमें एक आइडिया दिया, ठीक है ना, यानी उस टॉपिक की हेडिंग क्या होगी वो हमने डिजाइन करना है, टॉपिक रिसर्च उसमें आ गया। उसके बाद आर्टिकल लिखना है एसईओ कीवर्ड, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल होंगे जिनको गूगल पसंद करता है और गूगल उस बेस पे उस आर्टिकल को रैंक करेगा। मीडिया एसेट इंक्लूडेड, इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जनाब हम इस बटन को क्लिक करेंगे सेव के, आप जब सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। लेकिन हम चूंकि एडिट कर रहे हैं लिहाजा मैं उसी पेज पर आऊँ। अब जनाब ये जो पहले 3 पेज है ना, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है। डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज, ये मुश्किल लास्ट पेज है, पहले 3 पेज पे ज्यादा वक्त लगता है, आगे ये छोटी सी चीजें। डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू, अभी आप ताजा ताजा आप अपनी जो हैं वो बनाकर आए हैं फाइवर अकाउंट्स, क्या कुछ लिखा है अपने बारे में, क्या लिखा है आपने अपने बारे में? कुछ बोले जरा। आपने क्या लिखा है? चैट जीपीटी। आपने क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा? नहीं तो अकाउंट नहीं बनाया? तो अपनी बायो में क्या लिखा है, आर्ट बायोग्राफी में? क्यों? आपने क्या लिखा है? अच्छा नहीं, हम मैंने तो ये कल आपसे अर्ज किया था कि हम अकाउंट मेकिंग नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे, अकाउंट बना होगा आपका, उससे नेक्स्ट हम गिग को बनाना सीखेंगे। चलिए उसके बारे में आप मुख्तलिफ वीडियोस देखें, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने क्या लिखा? अच्छा। नहीं 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 नहीं, सुने सुने सुने, ये दो चीजें हैं।
वो ऑटोबायोग्राफी थी आपकी, वो आपका अकाउंट है पर्सनल। आगे आपने जो मर्जी काम करना हो, उसमें आपने अपने अपने पैशन, अपने प्रोफेशन और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना, अपने बारे में बताना है। जब आप अपनी बायो लिखते हैं उसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना। ठीक है जी। एजुकेशन भी आप उसमें लिख सकते हैं। एजुकेशन तो नहीं, एजुकेशन तो एक ऑप्शन आती है ना, उसके अंदर नहीं, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। बायोग्राफी से मुराद ये है कि जो आप एक डिटेल, जिस तरह से ये डिटेल लिखी हुई है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखते हैं सारी। ठीक है, उसमें आपने अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना। अब यहां पर ये हमारे सामने ऑप्शन आई है डिस्क्रिप्शन की। यहां पर डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या है? किसी चीज को बयान करना। यहां पर हमने गिग को डिस्क्राइब कर अकाउंट बनाते वक्त अपने आप को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि मैंने इस कंपनी में काम किया, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इस कंपनी से मैंने ये हासिल किया, वगैरह वगैरह, काम से रिलेवेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने गिग के बारे में बात करनी है, गिग के बारे में बात करनी है। और नंबर 2 पॉइंट, क्लाइंट को इस सर्विस को परचेज करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में बात कर अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो टूल्स है ना, वो लिखने के बस चंद एक ही हैं। लिखने के तो हैं, हम टाइप कर लिया, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, हम इसको इटैलिक कर सकते हैं, हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये येलो कलर हाईलाइट है, और यही इटैलिक स्टाइल में हल्के से तिरछे भी नजर आ रहे होंगे आपको। और ये जो है बाकी हमने लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमारे डिफाइंड कीवर्ड्स कौन कौन से थे? यही थे ना सारे जो आपको येलो कलर में नजर आ रहे हैं। सास बैकलिंक्स, सास गेस्ट पोस्ट, सास लिंक इंसर्शन, सास वेबसाइट, offering SaaS backlinks via SaaS guest posts and SaaS link insertion on high DA SaaS websites. Hi, respected buyers, you have spotted my gig. Mean you are interesting in acquiring SaaS backlinks to enhance your website visibility and authority in the competitive digital landscape. किस तरह से? By getting authority link juice from premium SaaS website with high DA and DR. You have figured the right freelancer. तुसी सही बंदा लभ्या है। ठीक है जी, इस तरह का फिक्रा भी आपने लाजमी लिखना है। यू हैव अराइव्ड एट द राइट स्पॉट। ठीक है जी, नो यू आर इन एग्जैक्ट प्लेस। इस तरह के बीच ना, ये साइकोलॉजिकली जो है वो क्लिक करती हैं क्लाइंट को, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने जो रिसर्च करके मैं सही जगह पर पहुंच गया हूँ। लेकिन सारे ऐसे लिखे विद ओवर 3 years ऑफ एक्सपर्टीज इन एसईओ वगैरह वगैरह, थ्रो माई सर्विसेज। थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस की बात करने के बाद अब आपने इस टॉपिक पर आ जाना है कि मुझसे सर्विस हासिल करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। क्लाइंट को उसके बेनिफिट्स बताने हैं। वाई माई सर्विसेज, सास डोमेन्स है, डीआर इनका 30 से 80 तक है। वाइट हैट लिंक बिल्डिंग, अभी भी यहां पर आप शायद तस्करा कर रहे थे आप, वाइट हैट से क्या मुराद होती है? पता है किसी को जी वाइट हैट? नहीं नहीं, वो एंकर टेक्स्ट होता है। वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स, वाइट हैट मेथडोलॉजी। वाइट हैट से मुराद ये है कि जिसको गूगल पसंद करती है, गूगल जिसको लाइक करती है, प्रेफर करती है, शाबाशी देती है, उस टेक्निक को वाइट हैट टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर क्लेम किया है वाइट हैट लिंक बिल्डिंग के, लिंक बिल्डिंग का जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो गूगल के लिए फेवरेट होगा। कंटेक्चुअल डू फॉलो अथॉरिटी बैकलिंक्स, परमानेंट पोस्ट, नो पीबीएन। कल हमने पढ़ा था पीबीएन, क्या पढ़ा था भला? गेस्ट पोस्ट नो में या कॉपीफाई में। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, कुछ लोग ब्लॉग्स का आपस में इस तरह से नेटवर्क सा उन्होंने बनाया हुआ है, 80-200 ब्लॉग्स हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक है, सारे एक दूसरे को प्रॉफिट बना रहे हैं। तो वो एक जाला सा बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बस दिखावे की कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि जी हम कोई पीबीएन ब्लॉग नहीं है हमारे पास। हाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक, उसके बाद एक्सेप्टेड निशेस के साथ में हम सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, होस्टिंग, सास मार्केटिंग, बी टू बी बिजनेस, एसईओ वगैरह ये करते हैं। अदर गेस्ट पोस्टिंग कैटेगरीज, हमने अपनी दूसरी दुकानों की भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ कर दी कि ये जो गिग है तो ये सास के रिलेवेंट, लेकिन फैशन, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, होम, ट्रैवल, बिजनेस, एजुकेशन, यूएस एंड यूके गेस्ट पोस्ट, कोई भी किसी फील्ड से भी रिलेवेंट जो अगर है ना वो हो सकती है। और ये भी बाउंड नहीं है भाई,
ये मत समझिएगा कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी की गिग है तो आपको फैशन का आर्टिकल ऑर्डर नहीं आ सकता, आप कर सकते हैं पूरा। यानी वो आपको टेक्नोलॉजी की गिग पर भी आपको फैशन साइट्स का, एजुकेशन साइट्स का, मतलब कि नीच से हटकर आपको ऑर्डर आ सकता है। और इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, आप आराम से उसको फुलफिल कर सकते। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी चाहिए। इसके अंदर भी आप देखें, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो वाइजली इस्तेमाल होने चाहिए। वाइजली कहते हैं कि उनको कम से कम 2 या 3 दफा जो है ना, जो हमने तजर्बे से सीखा है, कि उनकी एक तो हेडिंग में रेपिटेशन होनी चाहिए, हेडिंग में लाजमी आपके जो कीवर्ड्स आने चाहिए। दूसरा, नीचे जो बॉडी है उसके अंदर भी ना इनका थोड़ा थोड़ा सा तड़का होना चाहिए। सास वेबसाइट, ये देखें यहाँ पर सास वेबसाइट आ गया, यहाँ पर बैकलिंक बिल्डिंग आ गया, यहाँ पर एक दफा सास गेस्ट पोस्ट मैंने दोबारा यूज कर लिया, बस एक आधी दफा जो ना हमने इसको दोबारा यूज किया। बहुत ज्यादा इसको बल्कि भी नहीं करना उस पर उन वर्डिंग्स। अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीकेकार, आप लोगों ने लेवल 1, मिसाल के तौर पर आप टेक्नोलॉजी की गिग बना रहे हैं, टेक गेस्ट पोस्ट लिखिए और देखेंगे लेवल 1 का कौन सा सेलर रैंक कर रहा है, लेवल 2 का कौन रैंक कर रहा है, फाइवर चॉइस का कौन सा रैंक कर रहा है। डिफरेंट लेवल्स के साथ 8 लोगों को गिग्स को ओपन कीजिए, उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़िए, ध्यान से पढ़ें। तो आप देखें कि आप किससे इंस्पायर हो रहे हैं, किससे इंप्रेस हो रहे हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, उसको कॉपी करके ना छोटे छोटे जो उनको आप साइड पे करते जाएं। वर्ड एक ओपन कर लें, वर्ड फाइल में उनको कॉपी करते जाएं। फिर बाद में आप उनको अपने अल्फाज में लिखिए, ये चैट जीपीटी से कह दें कि भाई इसको अब बेहतर बनाकर लिखते हैं। अभी भी आपने, मैं एक और बात करने लगा था, अब दोबारा याद आ गई है, चैट जीपीटी पे मुकम्मल भरोसा नहीं करना। वो आपको उस खड्डे में जाकर फेंकेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चैट जीपीटी समझ लें कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है। अगर आप उसको सही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अगर आप उसको चलाना समझाना जानते हैं, तो फिर वो आपके कहने के मुताबिक अमल करेगी। एक आधे प्रॉम्प्ट पे जो आप जानते हैं वो आपके जहन में है, आपने उसको प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि भाई मैं ये चाहता हूँ, इस तरह की चीजें चाहता हूँ। आपने बस कह दिया कि राइट आप वंडरफुल वर्सटाइल किस्म की ये चीज लिख दो, तो वो वंडरफुल वर्सटाइल चीज पता नहीं किसको समझ रही है। लिहाजा चैट जीपीटी जो भी लिखे उसकी आपने खुद प्रूफ रीडिंग करनी है कि क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब तो नहीं बदल गया। ये काम आपने लाजमी करना है। तो ये हो गई जी आपकी डिस्क्रिप्शन। इसकी भी ये जो लिमिट है, ये जी 1200 वर्ड्स की लिमिट है, 1172 यानी कि मैक्सिमम हमने यूज कर ली हुआ। उसके बाद है जी माइलस्टोन वर्क फ्लो। इसके साथ भी ये न्यू का सिंबल नजर आ रहा है, ये भी हमारे काम की चीज नहीं है, हो सकती है। माइलस्टोन वर्क फ्लो ज्यादातर वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर प्रोजेक्ट होते हैं लंबे चौड़े। मिसाल के तौर पर वीडियो एडिटिंग, कोई अपने 5 घंटे की इवेंट की जो वीडियो इनको सेंड करता है कि जिसको एडिट कर दो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो 1-2 दिन में तो काम नहीं होगा। या गेस्ट पोस्टिंग में भी अगर आपको ऑर्डर आ जाता है कि जी 1000 बैकलिंक्स लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। तो माइलस्टोन वर्कफ्लो से मुराद ये है कि आप उसको डिवाइड कर लें वक्त के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी। आपका प्रोजेक्ट है 3 माह का, या किसी का भी अगर 3-4 माह का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए 10 लाख खर्चा आ रहा है, तो 10 लाख जेब में भी नहीं है। तो उसका तरीकेकार यह है कि आप उससे तय कर लें कि भाई मैं इतना सा आपको काम करके दूंगा, आप इसकी पेमेंट करेंगे मुझे, फिर अगला इतना सा पोर्शन करूंगा, आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो इस स्टेप को, इन स्टेप्स को डिफाइन करना, उसको माइलस्टोन वर्कफ्लो कहते हैं। क्लियर होगी जी ये चीज। उसके बाद है जी आगे एफ ए क्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। ये गिग बनाने के लिए इनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन इनका जो रोल है वो बड़ा अहम है। किस चीज में? आपकी गिग को रैंक करवाने में एफ ए क्यूज का बहुत बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पर ये सवाल है, विल द सास पोस्ट बी परमानेंट? क्या जो आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे क्या वो परमानेंट होगा? इसका जवाब क्या है? बस जवाब खत्म, जवाब खत्म। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखना है? आपने लिखना है कि यस आवर सास गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स विल रिमेन परमानेंट थ्रू आवर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस ऑन सास ब्लॉग्स। सास ब्लॉग भी इस्तेमाल कर लिया, सास गेस्ट पोस्ट भी इस्तेमाल कर लिया, और पूरी तकरीर झाड़ दी। 300 करेक्टर्स के अंदर आप पूरी तकरीर यहां लिखें, यहां पर कोई पाबंदी नहीं है।
यहाँ पर आप जितने मर्जी जो कीवर्ड है ना वो इस्तेमाल करें, हर हर एफएक्यू में एक एक कीवर्ड इस्तेमाल करें। ये टेक्निक बड़ी जरूरी है जी। अगर दो बंदे हैं, दो स्टूडेंट हैं, दोनों की बाकी गिग इक्वल है, एक ने एफएक्यूज लिखे हैं एक ने नहीं लिखे, तो जिसने एफएक्यूज लिखे हैं उसकी गिग ज्यादा रैंक करेगी। रेपिटेशन से आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने जो कीवर्ड डिफाइन किया था, सास बैकलिंक या सास गेस्ट पोस्ट जो इसमें मौजूद है, तो उसको आपने यहाँ पर रिपीट करना। डू यू एक्सेप्ट ऑर्डर्स इन बल्क, इसका आंसर भी है यस, हाँ जी बल्क हम करते हैं। यस आई हैव मोर देन 50 टेक एंड सास नी साइट सो यू कैन प्लेस ऑर्डर इन बल्क टू गेट सास बैकलिंक्स वाया सास गेस्ट पोस्ट सर्विस एंड सास लिंक इंसर्शन इन आवर सास साइट्स। सास 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 तस्वीर पढ़ दी है पूरी। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं, यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स की टिका के तस्वीर पढ़े। ठीक है जी, इसको जो ओपन करेगा ये उसी को ही नजर आएगा एफएक्यूज। तो ये तकरीबन 10 से 12 एफएक्यूज लिखने की गुंजाइश होती है। विल द बैकलिंक्स बी डू फॉलो, क्या बैकलिंक्स डू फॉलो हैं? आंसर यस है। यस थ्रो आवर सास गेस्ट पोस्टिंग सर्विस ईच सास बैकलिंक विल बी डू फॉलो। ठीक है जी, तो तकनीक समझ आ गई अब। आपने अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर रिपीट करना है। और अब आपकी ये क्या कह लें कि आपकी इंटेलिजेंस है कि आप उसको कितने जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इफ आई डोंट हैव द रिटन आर्टिकल? You are to provide an article with the specs mentioned, but if you don't have the written article for guest post, we can also provide a paid, well-written, high-quality article. Each SaaS guest post is crafted to meet your specific needs with rich, informative वगैरह वगैरह वगैरह, resonate with your target audience। इसके अंदर बस एक ही इस्तेमाल किया हुआ है। चलें जी, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। ये क्लियर हो गया जी? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्रिप्शन, माइलस्टोन वर्कफ्लो जिसको हमने इस्तेमाल में नहीं लाना, और एफएक्यूज जिसको हमने लाजमी इस्तेमाल में लाना है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। रिक्वायरमेंट्स, यहां पर दो तरह के क्वेश्चंस हैं जी। फाइवर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं बायर के लिए। एक पोर्शन है फाइवर का, एक पोर्शन है हमारा योर क्वेश्चंस। हम अपने बायर से सवालात कर रहे हैं, काम हमने करके देने हैं, तो ज़रा हमें उसकी तरफ से सही गाइडलाइन चाहिए। तो ये गाइडलाइन उगलवाने के लिए ये तरीकेकार है। फाइवर के दो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो अपने एनालिसिस के लिए उन्होंने सादा से रखे। इफ यू आर द ऑर्डरिंग फॉर अ बिजनेस व्हाट्स योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है, और जो प्रोडक्ट है वो आपको बड़ा है या छोटा है। और हमारे जो सवाल हैं, हमारे सवाल क्या हो सकते हैं? हमारे क्वेश्चन ये, हैव यू मैनेज्ड all the following requirements to avail our SaaS guest posting service on HireDA SaaS blogs or SaaS sites? ठीक कीवर्ड इस्तेमाल कर लिए। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? दो ही तरीके कार हैं, या तो आर्टिकल हमें लिखा लिखाया मिलेगा, या हमें वो कहेगा कि आर्टिकल लिख दो। बाकी चीजों में तो कोई डिस्कशन नहीं है, बाकी चीज तो वो इनबॉक्स में ही तय हो जाती है कि जी इस साइट की इतनी प्राइस है, इस साइट की इतनी प्राइस, इतने डू फॉलो लिंक्स हैं वगैरह वगैरह। तो अब जो है वो ये है कि अगर आर्टिकल वो देगा तो आर्टिकल की जो कंडीशंस हैं वो हमने साइट के लिहाज से उसको बतानी है। अगर एक साइट कहती है कि जी मैंने आर्टिकल लेना है 1200 वर्ड का, एक साइट कहती है मैंने 500 वर्ड का लेना है, तो वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर द आर्टिकल इफ प्रोवाइडेड बाय यू, अगर भाई आर्टिकल आप प्रोवाइड करते हैं, ये किसको हम कह रहे हैं? ये हम किसको कह रहे हैं? क्लाइंट को कह रहे हैं भाई। ये हम किसको कह रहे हैं? क्लाइंट को। आर्टिकल मस्ट हैव 500 प्लस वर्ड्स, आर्टिकल के 500 वर्ड्स होने चाहिए। मस्ट बी 100% यूनिक, यूनिक से मुराद ये है कि उसको किसी भी तरह दुनिया भर के किसी भी आर्टिकल से मैच नहीं करना चाहिए। उसका प्लेजरिज्म जीरो होना चाहिए, इसी चीज को प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म होता है कंटेंट का मैच करना, और प्लेजरिज्म जीरो का मतलब है कंटेंट जीरो मैच कर रहा है। उसके बाद है मैक्सिमम 2 लिंक्स इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में 3 लिंक्स हों। आर्टिकल शुड बी अबाउट द नीश एज डिस्क्राइब, ठीक है जी, जो निशेस बयान की हैं उसी से मुतल्लिक होना चाहिए। दूसरी ऑप्शन है कि इफ वी राइट यूर आर्टिकल, अगर हमें आप कहते हैं आर्टिकल लिखने के लिए, फिर हमें क्या कुछ चाहिए? यूर टॉपिक आइडिया, कि आप किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं। यूर एंकर टेक्स्ट, वो वर्ड क्या हो जो आपने बताया अभी कि जिसको क्लिक करके हम दूसरी वेबसाइट पर जाएं, और किस वेबसाइट पर जाएं उसका यूआरएल भी, यूआरएल ऑफ द टारगेट साइट। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है मीडिया एसेट प्रोवाइडेड बाय यू, मीडिया एसेट प्रोवाइडेड बाय यू, मतलब
कि आपने अपने आर्टिकल में जो तस्वीर लगानी है या जो वीडियो क्लिप्स अगर लगवाना चाहते हैं तो वो आप प्रोवाइड करें, या हम अपनी मर्जी से जो मर्जी लगाएं। हम तो फिर फ्री की तरफ ही जाएंगे। ठीक है जी। हम कोई हाई डेफिनेशन कोई क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट या कोई वॉलपेपर वगैरह उठाकर अगर उससे रिलेवेंट है तो उसको क्रॉप करके उसको हल्का सा मॉडिफाई करके हम उसको लगा लेते हैं। तो अगर ये इसके बारे में सेंसिटिव हो तो हम उसके कहते हैं कि भाई मीडिया एसेट भी आप ही फ्राहम करें, आपके आर्टिकल में जो आपने पिक्चर लगवानी है वो भी आप प्रोवाइड करें। ठीक है जी। इसको सेव करेंगे तो ये भी हो गया। आप इसमें न्यू क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं जो आपके जेहन में अगर कोई हो रहा है। उसके बाद है जी एडवांस सेटिंग। मैं भी थक गया आज। ऑटोमेटेड। उसके बाद है ये सेलर चॉइस। ये क्या चीज़ है जी? ये है रिव्यू। ये आप देख रहे हैं, हमने इसका निम्रा का प्रोफाइल ओपन किया था, ये देखिए फोर्डेस फर्स्ट, और ये है कैंथिडियानी, और ये पी मेगाज स्विट्जरलैंड से। ठीक है जी। तो ये डिसाइड करना कि पहला रिव्यू किसका हो, ये अगर हम डिसाइड करें तो ये हमसे पैसे लेंगे। सेलर चॉइस, यू डिसाइड विच रिव्यू टू हाईलाइट एंड ऑर्डर दे विल बी शोन टू बाय। कहते हैं कि अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, जाहिर है रिव्यू अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं भाई। रिव्यू एक लफ्ज का भी हो सकता है, वो 5-6 लाइनों का भी हो सकता है। तो सेलर तो चाहता है कि मेरा जो अच्छा रिव्यू वो टॉप पर हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फाइवर को पैसे दें। या दूसरा ऑटोमेटेड, फाइवर सिलेक्ट्स विच रिव्यू टू हाईलाइट। फाइवर खुद ही सिलेक्ट करेगा, वो अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है। ठीक है जी। नहीं, नहीं, रिव्यू मौजूद रहेगा, मिटा नहीं सकते। अच्छा जी, बस ये रिव्यू के बारे में इसको सेव किया, ये पेज भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी गैलरी। गैलरी में जो ये जो गिग इमेज है, अब इसकी बात होगी। यहां पर वो कह रहे हैं कि आप यहां पर वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो की जो डाटा है वो 50 MB होना चाहिए, और 75 सेकंड से ज्यादा लेंथ उसकी ना हो। ये उन्होंने कंडीशन दी है, 50 MB से कम हो और 75 सेकंड से भी कम हो। साथ में फायदा भी बताया कि वीडियोस कैन इंक्रीज योर इंगेजमेंट बाय 40%। अगर वीडियो नहीं है तो आप जो है यहाँ पर एक जो गिग इमेज है वो तो लाजमी है। गिग इमेज कैसे बनाएंगे? कैनवा से। कैनवा पे बनाने के लिए आपने ये जो है ना, इसकी रेजोल्यूशन इसको जेन में रखना है। 1280 1280 by 769 पिक्सल ये रिकमेंडेड है, और ये मिनिमम है। आपने रिकमेंडेड हाईएस्ट साइज ही रखना है। पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर इस एग्जैक्ट रेजोल्यूशन पे ना वो इसमें फिट नहीं आ रही, तो आप इसको 1280 के बजाय आप इसको 1275 कर लीजिएगा, इसको 765 कर लीजिएगा, हल्का हल्का सा छोटा होगा। ठीक है जी। लेकिन ये जो पिक्सल है ये इस पे नहीं बनाना। जितनी आपकी जो इमेज है वो हाई रेज हो उतना ही ज्यादा बेहतर है। 3 इमेज आप लगा सकते हैं, एक लाजमी लगानी है, बाकी जो 2 इमेज है वो आपकी मर्जी। बाकी इमेजेस को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आपकी जो आउटरीच साइट्स हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमें एक चीज शोकेस करने के लिए हमें एक मौका मिल रहा है, तो हम वहां पर मैक्सिमम उससे फायदा उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अप टू 2, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में। ये सिर्फ पीडीएफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने कोई अच्छी किसी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश किया हो, उसकी पिक्चर लेकर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की जो लिस्ट है उसकी पीडीएफ यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके पूरी जो है वो उसकी लिस्ट बनाएं और वो भी पीडीएफ यहाँ पर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 200 टेक्नोलॉजी की साइट्स हैं, तो आप वो सारी यहाँ पर एंटर करें, ताकि क्लाइंट को यहाँ से देख के पता चल जाए कि इस बंदे के पास कौन कौन सी साइट्स मौजूद है। ठीक है जी। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये है आपका लास्ट स्टेप। इसको पहले आप सेव एंड रिव्यू करेंगे तो आपके सामने जो सारी जो आपकी गिग है वो बिल्कुल उस तरह से एक दफा नजर आएगी जिस तरह के वो क्लाइंट को नजर आता है। इसके बाद जी अक्सर स्टूडेंट्स को आता है फाइवर टेस्ट। पता है किस किस को पता है? आपको भी पता है, और किसको पता है जी फाइवर टेस्ट का? फाइवर टेस्ट, फाइवर जो है वो पॉसिबल है कि यहां पर आपके लिए एक टेस्ट का इनकाद करे। टेस्ट, एमसीक्यू टाइप टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। तो वो होगा आपकी स्किल के बारे में। चूंकि हमने वहां पर पहले क्लिक किया था राइटिंग एंड पब्लिशिंग, तो हम राइट करते हैं तो राइट किस लैंग्वेज में कर रहे हैं? इंग्लिश में। तो हमारा जो टेस्ट है वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज।
तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, इनको जरा सीधे पधरे कर लें। टेबल के ऊपर कुछ चीज रखी हो, ऑन आना है, ये एट आना है, हमें भी कुछ कुछ याद है इंग्लिश, तो जरूरी नहीं सबको टेस्ट आए, ये भी एक बात है। फाइवर टेस्ट सबको नहीं आता, लेकिन अगर जिनको आता है तो उनको चाहिए वहां पर रुक जाएं, टेस्ट स्टार्ट ना करें, पहले तैयारी तो कर लें। तैयारी दो तरह से होती है, या तो आप खुद इंग्लिश पढ़ें, या किसी इंग्लिश पढ़ने वाले को बर्गर का, पिज्जे का दावत देकर उसको साथ बिठा लें, छोटे बहन भाइयों को, किसी दोस्त वगैरह को, या बाप का स्केल है इसमें। अब आपने टेस्ट क्लियर कैसे करना है जब आप तैयारी कर लें? एक तो ये है कि आपको गूगल से इसके प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन के, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो या फिर आप किसी बंदे को साथ बिठा लें, वो चैट जीपीटी से या गूगल से आपको सर्च करके वो साइड पे बैठा हो, आपने अगर टैब को स्विच किया, फाइवर टैब को नीचे किया, यू आर फेल। आप उठ के गए, यू आर फेल। आपने उसको दरमियान में छोड़ा, आप फेल। ठीक है जी। और अगर आप फेल हो गए तो 90 दिन के लिए आप दोबारा जो है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या आपको कहते हैं कि इतने निकम्मे, चलो शाबाश 3 महीने तैयारी करो। तो लिहाजा जब आपके किस जिसके भी सामने टेस्ट आए, आपने उसकी जरा तैयारी करके डबल तैयारी करें। एक आधा एक्स्ट्रा बंदा भी खुद साथ बिठाएं, बंदा एक्स्ट्रा साथ होना चाहिए। आप ये कहेंगे ना मैं जी उससे करूंगा, वॉशरूम वगैरह नहीं जाना उठ के, लिहाजा सही फ्री टाइम में जो है ना उस टेस्ट को सॉल्व करना है कि आपको उठ के कहीं पे जाना ना पड़े। आप उठ के गए तो जो है ना वो काम खराब हो जाए। लैपटॉप बंद नहीं करना, टैब स्विच नहीं करनी, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब एक और अहम बात। अब ये देखें जरा, इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ठीक है। इसने एक ऑर्डर लगाया हुआ है, एक रिव्यू मिला हुआ है, तो वैल्यूएशन किसकी ज्यादा है? जुनेद एसईओ और कंवल एच। एक ऑर्डर इसका कंप्लीट है और इसकी प्राइस भी ज्यादा है, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। तो जब आप ये अभी आप बात सुन लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी, हमने जब कपड़े वगैरह सिलाने हो किसी अजनबी जगह पर, किसी दूसरे शहर जाएं, कटिंग करानी हो, क्या करते हैं? कपड़े सिलवाने के लिए किससे सिलवाते हैं? अगर टेलर मास्टर से सिलवाने, क्या चेक करते हैं? उसका मियार, उसका काम चेक करेंगे। शॉप पे जो किसी भी कस्टमर के सिले हुए कपड़े उनको देखेंगे, फिर हम ट्रस्ट करते हैं। तो भाई फाइवर पे भी यही सिचुएशन है। अगर ये ब्रैकेट में एक नजर आ रहा है ना, तो हर क्लाइंट को ये नजर आ रहा है कि जी कंवल ने, या ये जो है कंवल ही नाम है इनका, इन्होंने एक ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है, इसका मतलब है कि इनको काम करना आता है। जिनके साथ कुछ नहीं, उन पर ट्रस्ट का वो फैक्टर नहीं है। लिहाजा दोबारा सुन लें, मैंने आपसे कहा था कि फाइवर जो है वो आपकी गिग्स को शफल करता है। शफलिंग के दौरान आप, या आपने गिग्स अच्छी बनाई हो, जब आपकी गिग्स पहले दूसरे तीसरे पेज पर हो, तो आप पे फर्ज है कि आप रिव्यूज को मैनेज कर लें, खुद अपने पास से मैनेज कर। इनको मैनेज रिव्यूज कहा जाता है, सेल्फली मैनेज रिव्यूज। और उसके लिए हम सर्विसेज की प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है, चांसेस होते हैं कि न्यू सेलर्स को भी आ जाते हैं, यानी कि क्लाइंट आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको, आप पहले दूसरे पेज पर रैंक करें, तो आपको ये रिव्यूज जो है वो बाय कर लेने चाहिए। बाय करने में से मुराद ये है कि आपको ये खर्चा खुद करना पड़ेगा। मतलब ये है कि $5 का या $10 का अगर ऑर्डर कराएं तो $10 से ज्यादा अमाउंट बायर को भेजनी पड़ी है, तो वो आपको ऑर्डर करेगा, आप उस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, यानी सारा काम ओरिजिनल तरीके से ही होगा। बस फर्क ये है कि उसके लिए आपने ही जो है ना वो इन्वेस्ट किया होगा, तो ये आपको ना एक बूस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं होता तो ऐसा भी होता है कि जी 6 6 7 7 महीने लग जाते हैं, वो जो है वो टाइम फ्रेम गुजर गया जब आपकी जो गिग है वो रैंक कर रही थी, तो अब वो लोग परेशान होते नहीं, हमें फाइवर पर कोई ऑर्डर नहीं आता। लिहाजा जब लोहा गर्म हो तो आपने चोट मारनी। फ्री लांसिंग से मुराद ये नहीं है कि यहां पर सारी चीजें फ्री मिलती हैं। फ्री लांसिंग से मुराद यह है कि आप काम करने में फ्री हैं, आप किसी भी वक्त काम कर सकते हैं।
घर के कपड़ों में बैठ के काम कर सकते हैं, ऑफिस जाने के लिए नहा धो के फ्रेश अप होके कपड़े प्रेस करके ये वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा खोखा भी लगाना पड़े ना, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट हर जगह ही चाहिए होती है थोड़ी बहुत। तो ये आपकी मर्जी है, आपको मैंने गाइडलाइन दे दी है। ओके जी, कोई सवाल इसके बारे में? जी, किसका? ओके ओके ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। पेमेंट के बारे में सुन लीजिए। फाइवर आपसे 20% चार्ज करता है। $10 का अगर आपको ऑर्डर आएगा तो आपके अकाउंट में $8 ट्रांसफर करेगा। 5 का आया तो एक $4 ट्रांसफर करेगा। 20% ये कमीशन लेता है। और ये आपको पेमेंट दे देता है आपके पेयोनीर के जरिए, आपके बैंक और जैज कैश में पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। पेयोनीर अटैच हो जाता है इसमें, पेपाल का इतना चक्कर नहीं है। इसके साथ पेयोनीर जो है वो अटैच हो जाता है। जी, और कोई सवाल जी? अच्छा जी, ये भी चीज रह गई है। मैंने आपको आई कॉपीफाई के बारे में बताया था कि उसकी पेमेंट आती है 1 माह के बाद। इनकी आती है 15 दिनों के बाद। और ये आपके जो रैंक इवॉल्व इवॉल्व करते हैं ना, आपकी रैंकिंग करते हैं, वो भी हर माह की 14 तारीख को करते हैं, 14-15 तारीख को करते हैं। तो बाद दफा ऐसा होता है कि जी $20 रहते हैं $800 की लिमिट को क्रॉस करने के लिए। तो लोग फिर उसको खुद मैनेज कर लेते हैं, ताकि मैं लेवल 1 पे बूस्टअप तो हूँ, ताकि ज्यादा जो चांसेस हैं, ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस तो बढ़े, ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़े। जी, आज का लेक्चर क्लियर हो गया सबको? तो अब आपने करना क्या है कि आपने अब नेक्स्ट वीक आना है ना अब आपने। तो जनाब इस दौरान आपकी नेक्स्ट वीक में 2 गिग्स कम अज कम चेक हों। 4-5 दिन हैं, आप लोगों ने 2 गिग्स लाजमी बनाकर लेकर आना। डिसाइड अब आप खुद कर लें कि आपने फैशन पे बनानी है, टेक्नोलॉजी पे बनानी है, एजुकेशन पे बनानी है, आप खुद डिसाइड कर। ठीक है जी। तो 2 गिग्स से मुराद है कि कंप्लीट उसको बनाकर लेकर आए। जो उसका जो गिग टाइटल, जो गिग इमेज है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए भाई। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं। ये इनका जो आपका गिग टाइटल है ना, उसको आपकी स्टेटमेंट को पूरा उतरना चाहिए। आई विल प्रोवाइड हाई डी गेस्ट पोस्ट बैगिंग्स वाया फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, 3 चीजें क्लेम की हैं। तो ये पिक्चर में तीनों चीजें नजर आ रही। फैशन भी नजर आ रहा है, ट्रैवल नीचे पीछे प्लेन भी है, और फैशन भी, लाइफस्टाइल भी नजर आ रहा है। मतलब ये है कि आपका जो स्टेटमेंट है ना, आपके इमेज को, गिग इमेज को, उसको प्रेजेंट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की आप गिग बना रहे हैं तो पीछे बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजी नजर आनी चाहिए। ठीक है जी। फैशन की अगर गिग बना रहे हैं तो पीछे बैकग्राउंड में जो इमेज है वो फैशन से रिलेवेंट होना चाहिए। गिग इमेज बनाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो जितनी गिग इमेज आपकी अच्छी होगी, उसी लिहाज से आपके क्लिक्स बढ़ने के चांसेस हो। एक दुकान बड़ी अच्छी लग रही है तो बंदा 4 दुकानों को छोड़कर उस दुकान में एंटर हो जाता है। तो ये जो गिग इमेज है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस। जी, और कोई सवाल आपके जहन में? फाइबर में तक ऑनलाइन रहना चाहिए कि ये काम करते हैं इसमें। इसमें आपके मोबाइल पे इसकी ऐप लॉन्च हो जाती है। आपके मोबाइल में ऐप होती है इसकी। और आई कापीफाई के भी मैसेजेस मोबाइल पर ही आते हैं। वो आपको मेल आ जाती है, गेस्ट पोस्ट नो के भी। ठीक है जी। यानी मोबाइल आपके पास है तो आप उसको चेक करते रहे। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पुराना होता था, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि जी लोग रात को ना इसको ऑन करके बैठे रहते थे। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं। अब वो ना जो है मून की सिंबल शो कर देता है कि जी इस इलाके में अब रात के यहाँ 10 बजे के बाद वो पाकिस्तान के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ वो मून का सिंबल आ जाएगा। मतलब ये कि ये इस इलाके के फ्रीलांसर्स का रेस्ट टाइम, नाइट टाइम। ठीक है। तो वो उनको अंडरस्टूड होता है कि अब मैंने इसको मैसेज किया तो ये अब मुझे 8 घंटे के बाद रिप्लाई करेगा। और इसमें एक फैक्टर होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम आपने जल्दी रिस्पॉन्स करना है। एक ऑटो रिस्पॉन्स की ऑप्शन होती है, जब आप उसमें जाएंगे तो ये चीजें नजर आ जाएंगी आपको। ऑटो रिस्पॉन्स, आप एक मैसेज ना लिख के रख लें, जनरल सा मैसेज कि थैंक्स फॉर योर कांटेक्ट, आई विल रिस्पॉन्स यू असैप। असैप का क्या मतलब होता है? एज सून एज पॉसिबल। ये टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है काफी।
तो एक तरह का जनरल सा मैसेज लिख के रख लें कि वो फौरन उनको रिप्लाई चले जाए। फिर जो है ना उनको लाजमी एक्चुअल रिप्लाई भी फौरन करें। रिस्पॉन्स टाइम भी आपकी रैंकिंग में असरअंदाज होता है, लिहाजा आपने रिस्पॉन्स टाइम पे भी फोकस करना। जी इसके बारे में कोई और सवाल फिर मैं जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देखना चाह रहा हूँ अब। दोबारा पूछिए जरा। अच्छा शटर स्टॉक। जी उससे आपको नहीं ऑफर करना चाहिए। शटर स्टॉक इमेजेस आपको नहीं ऑफर करना चाहिए क्योंकि उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस होती है, वो आपने भरनी ही भरनी है, चाहे आप उधर से कोई इमेज बाय करें या ना करें। मंथली फीस भी होती है और पर डॉलर वो भी चार्ज होती है, उसको छोड़ दें आप, ना करें उसको। स्टार्ट जी। जी टेस्ट वो जब मर्जी आ सकता है, आपके पास ऑप्शन है, आप उसको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, पूरे हफ्ते के बाद उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट करने के बाद वो तकरीबन आधे घंटे या 50 मिनट का टेस्ट होता है। 40 MCQs होते हैं आप बस। और 60% जब आप फेल हो गई, खुदा ना खास्ता, तो वो टेस्ट वहीं पे सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जी और कोई सवाल? ये उनकी मर्जी है, पहली गिग के बाद आता है या चौथी गिग के बाद आता है या कब होता है। और इसमें वेरिफिकेशन आई है किसी को नंबर वगैरह की? आई है, बाकी सबने वेरीफाई कर लिया अपना अकाउंट? अपनी अकाउंट की वेरिफिकेशन और फोन नंबर की वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। वो जब पहली दफा, बाज दफा होता है प्रॉब्लम आती है, फिर जब गिग बनाकर हम पब्लिश करते हैं वो तब दोबारा पूछता है। तो स्टार्टिंग में अगर रुकावट आ रही तो परेशान नहीं होना, आपने उसको छोड़ के गिग बना देना, तो वो बाद में जब होगी तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगी। किसी भी कंपनी का नाम आप सर्च कर लें, लाहौर की या कराची की या कोई एसईओ कंपनीज जो हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, या आप अपनी कंपनी बना लें। चलें जी ठीक है, अब मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देख लूँ। कुछ सवाल? हाँ जी पूछ लें। जी जी मेरा नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर पूछ। हाँ जी। क्या चीज? अमाउंट? नहीं भाई, उसका तरीकेकार वही है। वो जब ऑर्डर करेगा उसके अकाउंट से पैसे कट के फाइवर के पास आ चुके हैं। फाइवर आपको जो पेमेंट है वो बाद में पे करेगा। ये फ्रॉड है सर, फ्रॉड स्कैम। मैंने यही तो बताया कि आप गिग बनाना शुरू करें, बाद में हो जाएगा। हाँ होता ही है, बाद में हो जाएगा। मेरा नंबर नोट करिए, 0343। आप लोगों ने अपने ना जो है बैच के नंबर के साथ मुझे अपना नाम मैसेज कर दो। ये जरा खामोशी। हेलो सिस्टर, आपने अपना बैच नंबर और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करना है, जस्ट 0343 8087 663। 0343 कोड इसका, नंबर है आगे 8087 663। अदनान साजिद। इस पे व्हाट्सएप प्लीज, जस्ट व्हाट्सएप। चलिए जी मैं अब जरा, ओके जी, अब इंशाल्लाह आपसे आप लोगों से मुलाकात होगी इंटर्नशिप में। ठीक है जी, अब बाकी के भी जो लेक्चर हैं वो हुमायूं साहब और सरफरान बिलाल साहब भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो इस मामले में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो आपने लाजमी, ये जो फाइवर गिग्स है ना ये लाजमी 2 बना कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी ये से मुझे कांटेक्ट किया कि आपकी डिग्री कैसे
जैसे गिफ्ट मेरी की है जो मैंने आपको चढ़ाई है, ठीक है, उसमें अगर तुम्हारा वो जी में नहीं होता, ठीक है, उसमें मैंने फिर अपनी ईमेल आईडी पे वो नहीं, ईमेल आईडी नहीं, 3 o'clock इसको जल्दी से चैट को डिलीट कर, आप उसको चेक करें। अच्छा। ये ईमेल आईडी वगैरह ये मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब आपने शेयर कैसे करी ये अकाउंट में आपका ब्लॉक होता है। इसको क्लियर कर। पहले उसका जो है अपना जीमेल आईडी चेक कर लें, तो कुछ स्कैम वगैरह ना हो। जीमेल आईडी तो इनके क्लियर कट है ना, आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं ना जीमेल आईडी। अच्छा, नहीं दे सकते नहीं। मैं आज ये बार आती हूँ, मैं इसको ओपन करती हूँ ना, तो आप मोबाइल पे वाला बैलेंस तो देखिए आपने क्वालिटी करना चाहिए वो हमारा क्वालिटी आप अपना अकाउंट खोलें ना। ये खुला और आपका प्रोफाइल प्रोफाइल ये भी कहीं तो मैं इसका प्रोफाइल खुला था। चलिए सर पूछते चलो, वो अहमद साहब ना आपको बता देंगे इसके बाद। जैसे आपने गिग बना लिया, मैं गिग की ईमेल लिखने वो काम हो जाता है। जब आप अपना गिग बनाने लगेंगे ना, तो जिस तरतीब से जब मुझे इमेज की ऑप्शन आई थी लास्ट में कहती है, आपने इमेज पहले बना के रख लेना है। जाने के लिए ऑप्शन उसके पास जहाँ पे सारी गिग के वो क्रिएट है गिग में ही है। सर वो कहाँ पे मिलेगी हमें क्रिएट है? बंद हो जाएगा। बैटरी आ गई भाई। अच्छा, वो करने के मुझे आई तो ये इधर चला गया और वो रिसीव में आ रहा है, ये ऊपर फाइल की लिंक का ये देखो, उसके बाद आ गया सब और माला वो नहीं नहीं, ये गलत। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के लिए वो मीटिंग एंड कर एंड कर दो मीटिंग आपको। जी राबिया मोइज जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं हाजिर हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राबी। सर आप लोग की सर आपकी आवाज़ इतनी ब्रेक हो रही होती है कभी कभी, तो सर आप जरा चैट बॉक्स में चेक किया करें, क्या कह रही हैं? हमें तो प्रॉब्लम हो रही होती है सुनने में। सर आपकी आवाज़ इतनी ब्रेक हो रही होती है कभी कभी कि आप चैट बॉक्स भी चेक किया करें अब। अच्छा, चलिए उसका तो मुदावा हो जाएगा, क्योंकि आपको जो लेक्चर है ना इसकी रिकॉर्डिंग भी ज़ाहिर मिल जाती है, तो आप उसको दोबारा सुन सकते सर ओके सर। सर दूसरा ये कि मेरे कुछ सवालात हैं। हैं। जी जी फरमाइए। सर अभी अभी आपने जिनकी हमें वो जो दिखाई प्रोफाइल, उन्होंने बार बार सास का जिक्र किया, राइट? सर हाँ, एक दफा सास का कीवर्ड कीवर्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आ जाता? एक वर्ड इज इनफ नहीं है? हम क्यों एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं? हम कोई और कीवर्ड्स भी लें ताकि वो भी हमारा रैंकिंग में आए। आप दो से जब ज्यादा कीवर्ड्स पे जाएंगे ना, दो कीवर्ड्स से, तो आपकी हम्म। जो प्रोफाइल है वो रैंक नहीं होगी। हम तजर्बे की बात है आपको बताते हैं। ओके सर, ठीक है। ये तो समझ आप में आया। दोबारा, असल में आप कंप्लेन कर रही है ना कि जरा वॉइस इशू था, अदरवाइज ये चीजें सारी मैंने क्लियर की हैं। आप लेक्चर दोबारा सुन लेंगी ना राबिया, तो फिर ये क्लियर हो जाएगी आपको चीजें। सही है सर। सर और दूसरा ये है कि हर गिग का अपना टाइटल होगा? जी बिल्कुल, हर गिग का टाइटल हर चीज अलहदा होगी।
एक अगर गिग आपने ठीक। सर टेक्नोलॉजी की दूसरा। बनाई है, दूसरी फैशन की बना हम्म। सकते हैं, तीसरी जो है वो हेल्थ की बना सकते हैं, एंड सो ऑन, ट्रैवलिंग की बना सकते हैं, होम डेकोर की, बिजनेस की, एजुकेशन की। और सर आपने बोला था एक बार आपने टाइटल डाल दिया तो उसी का वो आपका वो हो जाएगा, वेबसाइट के इसमें यूआरएल आपका ना क्रिएट हो वो आ जाएगी। जाएगा, हम्म। जैसे आपने मेंशन किया था। हम्म। जी, यूआरएल क्रिएट हो जाएगी, तो सबकी अपनी अपनी यूआरएल क्रिएट हो जाएगी तीनों गिग की। हर गिग की अलग यूआरएल होती है, हर गिग की अलग ओके सर। यूआरएल होगी। हाँ जी। सर एक चीज सास मुझे समझ में नहीं आया, सास क्या है? सॉफ्टवेयर जी समझ एज में आया सर। सर सॉफ्टवेयर सास क्या है? मुझे जी मैं सास बता नहीं रहा समझ हूँ, में आया क्या सुन चीज। लेना सुन लेना। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सर ये हम सीखेंगे या इनको ये चीज अलग से सीखनी पड़ेगी? क्या कह रही हैं, दोबारा पूछिए। हेलो। जी जी पूछे। सर ये हम सीखेंगे या हमको सीखनी पड़ेगी इसको अलग से? ये वेबसाइट्स की एक नीश है, आपको लेक्चर सुनेंगे ना इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टाइप जो वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सेमरश एक सास वेबसाइट है, एरफ्स भी एक सास वेबसाइट है। ओके सर, उसको सास बोलते हैं, हाँ ओके। जी, जो कि आपको सर्विस ठीक है। प्रोवाइड करती है ना। सर एक और चीज थी। हम्म, जी जी पूछिए। जी 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 सर बोलें। सर एक। एक और चीज थी कि हम हमसे जो आर्टिकल लिखवाएंगे, हाँ जी। सर वो वाले लिंक्स जो सामने वाला हमारा क्लाइंट होगा वो हमको लिंक प्रोवाइड करेगा, राइट? हम्म। ठीक है। और सर आपने कहा था कि हमको जब बल्क ऑर्डर जो आते हैं उसकी प्राइसिंग वगैरह वो कहाँ सेट होंगी, क्योंकि हम लोग ने तो प्राइस के एक बटन्स बना लिए हैं कि 2,500, 3,000, 4,000, अगर बल्क के ऑर्डर आते हैं तो उनकी प्राइसिंग कहाँ? किस चीज़ के ऑर्डर आते हैं? हेलो सर। किस चीज़ के ऑर्डर आते हैं मैं। सर जैसे हमने फाइवर में सर फाइवर में आपने तीन चीजें बताई थी, सिल्वर, गोल्ड तीन और पैकेज, हाँ जी, प्लैटिनम तीन पैकेज। समथिंग, राइट? ठीक है। जी। सर अगर हमको बल्क में ऑर्डर आता है तो उसकी प्राइसिंग कहाँ सेट होगी? ये भी क्लास में बताया है कि उसको आप नो फर्ज करें 10 ऑर्डर आपको इकट्ठे आ जाते हैं तो आप जितनी अमाउंट टोटल बनती है, जो जब हम ऑफर क्रिएट करते हैं ना, बटन नीचे आता है क्रिएट एन ऑफर। जब हम चैट बॉक्स कर रहे होते हैं ना, चैट बॉक्स में क्लाइंट के साथ, तो वहां पर ऑप्शन आती है क्रिएट एन ऑफर। वहां पर क्लिक करके हम टोटल प्राइस उसकी मेंशन कर देते हैं कि इसकी जो 20,000 प्राइस है, 25,000 प्राइस है, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो उतनी अमाउंट उसके अकाउंट से डिडक्ट होकर उतनी अमाउंट का आपको ऑर्डर लग जाता है। तो सर क्या वो हमारी पर्सनल चैट चल रही होती है पीछे फाइवर में? हाँ जी, फाइवर का चैट बॉक्स है ना अपना अलग, तो क्लाइंट के साथ सारी डिस्कशन उधर ही होती वो है। आप उसको अपनी साइट सेंड करते हैं, वो ओ, प्राइस के मामले में निगोशिएट कर सकता है, आप प्राइस के मामले में निगोशिएट कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी राब्या। सही सर। और सर जो पेमेंट होंगी वो फिर उसका फाइवर गवाह कैसे बनेगा? सर नहीं सर, मेरा सवाल एक है, बस एक और है। हाँ जी पूछिए, क्या पूछा अभी आपने। सर वो जो प्राइस जो है हमारी, हम्म। सर जो सॉरी सर जो हमारी प्राइजेस हैं बल्क की, जैसे हम्म। उसका तो गवाह है ना फाइवर, जैसे 2,500, 3,000, तीन पैकेजेस जो हैं सर, इसका कैसे वो ये गवाही वो भी रहेगी कि फाइवर के रिकॉर्ड में ये रहता है। प्राइस सेट हुई है हमारे दरमियान? जो फाइवर की चैट हिस्ट्री होती है उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, वो भी रिकॉर्ड ही होती है। ओके सर। सर हमारी गिग भी चेक की जाए सर, रिक्वेस्ट है। सर हमको भी स्टूडेंट लिया जाए ऐसे, सर हमको तो बिल्कुल ही बहुत हम तो मैंने बहुत वो लोनली फील कर रहे हैं सर, क्लास में तो बहुत ज्यादा आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी और कुछ चीजें बिल्कुल ही समझ से बाहर हो जाती हैं। आवाज का तो जो है ना वो मैंने इशू बताया आपको कि आवाज तो नेट की वजह से भी हो सकती है, इधर जो आवाज है वो ज़ाहिर ठीक होती है, लेकिन वो आप रिकॉर्डिंग में सुन सकती हैं। तो मैं आपको जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो आप उस पे ना जी सर। राब्ता करके ना इसके बारे में आपकी कोई भी कंप्लेन वो डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और सर हमारी गिग कौन चेक करेगा? सर मैं भी चेक करवाना चाहती हूँ अपनी। आप गिग बना लीजिए, फिर मुझे इस पे व्हाट्सएप पे उसका लिंक सेंड कर दीजिएगा, ये नंबर मैंने चैट में सेंड किया आपको। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठहरे, ये नंबर थैंक यू गलत सो मच। गलत हो गया नंबर। 808 है शायद।
मैंने लिखा है शायद 7663। हाँ जी, एडिट कर दिया मैंने, ठीक हो गया नंबर। जी राबिया, ओके आपका कोई सर, और सवाल? थैंक यू सो मच। चल, ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद जुबैर साहब, आप बताइए। म्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक सर हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि वो ये फाइबर के ऊपर ये पेमेंट के बारे में, जी जी। जो क्लाइंट से पेमेंट फाइबर पे आती है और वेंडर की आती है, इन दोनों का जिम्मेवार फाइबर ही होता है या इस पे भी चांसेस होते हैं लॉसेस होने के, जैसे पिछले कल की वेबसाइट में आपने बताए थे? नहीं नहीं, लॉसेस तो काम ना करने की सूरत में होते हैं ना, और तो कोई लॉस नहीं होता। कल का भी जो लेक्चर था वो दरमियान में ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं, आई कॉपीफाई और गेस्ट पोस्ट नो, अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ। आवाज आवाज आपकी कट रही सर। हाँ जी, अब आ रही है ठीक? अब ठीक आ रही है आवाज? नहीं सर, मुझे कोई आवाज की समझ नहीं आई, बिल्कुल कट रही है। हाँ जी, बताइए। खैर, नहीं कर सकते। वीरान में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप? प्लीज सर, वॉइस बिल्कुल लैग हो रही है, नहीं आ रही समझ। बिल्कुल लैग हो रही है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी तो चेक करें ना जरा, उसमें ना प्रॉब्लम हो। नहीं, बिल्कुल लैग हो रही है, कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। आप अपना ना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, क्योंकि अच्छा, एक वेट। हेलो। हेलो। जी जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी जुबैर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी या नहीं? हेलो। हेलो। हाँ जी जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? चले मैं जरा अभी। जी राबिया, आप बताइए। Recording stopped. हाँ जी जुबैर साहब, आप बताइएगा कि आपको आवाज आ रही है मेरी?